तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं दैपायन विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवयविरीदु त्वं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतस्मै। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं नो विदुः सुरासुरगणः। देवाय तस्मै नमः। हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलम्
कलो नस्ते वनस्ते वनस्तेव गतिरन्यथा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रारंभ में भक्ति हृदय बलदेव गोस्वामी महाराज नित्य लीला प्रविष्ट श्री गुरु जी के चरण कमलों का वंदना करते हुए उनका आशीर्वाद प्रार्थना करता हूँ। यहाँ के सभी श्रोता, मातृशक्ति, भक्त मंडली और दूर प्रांतों से जो लाइन से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन आ गए हैं बहुत से लोग, सभी भक्तों का, सभी माताओं का, सभी वैष्णव जनों का, सभी विद्वानों का मैं हार्दिक अभिवादन करता हूँ। आज की कथा प्रारंभ करते हैं। कल हमने विचार किया था कि सनातन धर्म क्या है। सनातन शब्द का अर्थ है जो नित्य है, जो कभी किसी ने सृष्टि नहीं किया। बहुत से मतवाद है, जैसे जीसस क्राइस्ट ख्रिस्ट धर्म का प्रचार किया, जैसे हजरत मोहम्मद ने इस्लाम धर्म का प्रचार किया। लेकिन सनातन धर्म जो है वो किसी सनातन नाम के आदमी ने प्रचार नहीं किया। धर्मं तु साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवान के द्वारा जब सृष्टि हुआ, धर्म भी उसी के साथ प्रकट हुआ। बात को ध्यान दीजिए, बहुत ही गहरी विचार में मन को समझा लीजिए कि यही सत्य है। क्या सत्य है? जैसे जल जब सृजन हुआ तो जल का धर्म जल के साथ ही आया। जल अपने आप नीचे की तरफ बहती है, तो जल जो नीचे की तरफ बहता हुआ जाता है, उसको किसी ने ऐसे सिखाया नहीं है। उसका धर्म वही है, सृष्टि से उसी का धर्म यही है। पत्थर है, वो कठिन पदार्थ है, तो कठिनता उसके सृष्टि के आदि का स्वभाव, दाही का शक्ति है। सारे वस्तु है, सबका अपना अपना स्वभाव है, सबका। कुत्ता जैसे घेऊ घेऊ करता है, ध्वनि, ज्यादा दार्शनिक शब्द बोलेंगे, दार्शनिक लोग होते हैं तो अच्छा लगता है, बोलने में आनंद होता है। जैसे ध्वनि है, ध्वनि भी एक तो ध्वन्यात्मक शब्द है, ध्वन्यात्मक। जैसे कुत्ता घेऊ घेऊ करता है, बिल्ली म्यू म्यू करता है, सांप ऐसा करता है, तो ये ध्वन्यात्मक शब्द है। कोई कर उठा तो हमने सोचा यहां सांप होगा, अंधेरे में सांप होगा, हम सावधान हो जाते हैं। कुत्ता है, कुत्ते में भी ऐसे कुछ भयंकर कुत्ते होते हैं, जिन कुत्तों ने लोगों को, बच्चों को भी काटते हैं, काट के खा भी जाते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम हुआ है, आजकल होता है। ये वृंदावन में हम लोग जब बचपन में आए थे, इतना सारा कुत्ते का प्रॉब्लम था नहीं। लेकिन बाद में जब आके मैंने जमीन लिया तो देखा इस मैदान में कुत्ता ही कुत्ता, बहुत बड़ा झुंड घूमता था, कुत्तों का झुंड। तो उसका एक आवाज होता है, उसका अपना धर्म होता है। मनुष्य भी जो जंगल में रहता है, उनका एक प्रकार का शब्द होता है। सारे वस्तुओं में वृक्ष है, वृक्ष का एक धर्म है। सारे पदार्थों का अपना अपना धर्म है। इसलिए नाद ब्रह्म का जब विचार किया गया, नाद शब्द ब्रह्म, उसके जो विचार किए गए, उसमें कहा गया कि एक शब्द तो ये है परा, इसके बारे में तो व्याख्या बाद में करेंगे। पश्यंती, जैसे मैं क्या कहूंगा, मैंने सोच के बैठा कि कुछ और बोलूंगा, लेकिन मेरे दिल से कुछ और निकला, तो वो हम बोलते चले गए। क्यों? वो सब पीछे से कोई जुगाड़ करके दे रहा है, सप्लाई कर रहा है। तो इसलिए इसे कहते हैं पश्यंती शब्द। जो वक्ता को मालूम है वक्ता आगे क्या कहेगा, वो सोचता है क्या कहना है, लेकिन श्रोता को मालूम नहीं है महाराज जी क्या कहेंगे। इसे पश्यंती शब्द कहते हैं।
वक्ता को मालूम है, वक्ता को दिखता है, पश्यन्ति। और मध्यमा शब्द, मध्यमा शब्द क्या है? जैसे कुत्ता भौंकता है, बिल्ली म्यू म्यू करता है, और सब प्राणी अपना अपना, पक्षी अपना शब्द निकलता है, कोयल अपना शब्द निकलता है, मोर अपना शब्द निकलता है। इसे धन्यात्मक शब्द कहते हैं। भारतीय दर्शन में इसे धन्यात्मक शब्द कहा गया। धनी, वो एक आवाज निकलता है। और उसके बाद आता है वैखरी, माने जैसे मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूं। बहुत से लोग कहते हैं बांग्ला में बोलने से सुविधा होता है, लेकिन सुनते सुनते हिंदी हमने पता लगाया कि अभी सब लोग कह रहे हैं कि महाराज जी आपका हिंदी तो साहित्य हिंदी है और शुद्ध हिंदी है, तो समझने में परेशानी नहीं हो रही है। दो एक शब्द ना हो सकता है, लेकिन वैसे हम लोग सब समझ जाते हैं। तो बहुत आनंद हुआ कि हम हिंदी में इस बार कथा करने को सोच रहे थे, तो हिंदी में शुरू किया, तो भक्तों को समझ में आ रहा है, तो आनंद हुआ। तो इसे कहते हैं वैखरी शब्द। बात को समझो, क्यों कह रहा हूं। इसे अक्षरात्मक शब्द कहते हैं। अक्षर, आ, क्षा और र, अक्षर, अक्षरात्मक शब्द। अक्षरात्मक शब्द मनुष्य समझता है, कुत्ता समझता नहीं है। कुत्ता को कहते इधर आओ, इशारा करता है, इधर आओ, तो अपने मालिक के साथ रहते रहते कुछ तो समझ लेता है, लेकिन ना तो वैखरी शब्दों को बोल सकता है, ना वो समझ सकता है। जो दार्शनिक शब्द हम बोल रहे हैं उसको अगर समझाना चाहे तो उसके समझ में नहीं आएगा। इसलिए ये तीन शब्द है, अक्षरात्मक, धन्यात्मक और पश्यन्ति शब्द। पश्यन्ति, ध्यान दो, पश्यन्ति शब्द जो वक्ता को अनुभव होता है। धन्यात्मक जो प्राणियों में आवाज निकालता है, प्राणियों जैसे भी आवाज निकाले वो एक ध्वनि होता है, एक आवाज होता है, उसमें अक्षर नहीं होते। और जैसे मैं कह रहा हूं ये अक्षरिक शब्द है, और अक्षर के द्वारा ही आप समझते हैं। हम कहते हैं ऐसे समझो, ये बात को गहराई से सुनो, इसको ध्यान करो, ऐसे विचार करो, ये जो कहते हैं इसे कहते हैं अक्षरात्मक शब्द। और एक शब्द है जिसको कहते हैं परा शब्द। शब्द चार प्रकार के हैं। स्फुटभाग, नाद ब्रह्मभाग में कहा गया। चौथे शब्द है परा, माने श्रेष्ठ। वो शब्द वक्ता को भी मालूम नहीं है, ना जाने वक्ता के हृदय में क्या निकाला है। बचपन में मैंने ऐसे बहुत सी घटनाएं घटी, जो मैंने जो भी कह दिया वही हो गया। क्यों हुआ मालूम नहीं मुझे, लेकिन हो गया। जो भी ऐसे बहुत से घटनाएं हैं, इसको हम व्याख्या नहीं करना चाहते, लेकिन बात यही है, जो इंट्यूशन पावर, जन्म से जो पावर लेके आता है, उसके मुख से जो निकलता है वो सत्य हो जाता है। इसलिए इसको कहते हैं परा शब्द। परा शब्द वक्ता को भी मालूम नहीं है कि मैं क्या बोलने वाला हूं, क्या होने वाला है, कैसा व्याख्या करूं, क्या करूं। वो अंदर से कुछ प्रेरणा आती है, कैसा बोलूं। जैसे मैं देख रहा हूं, आंख बंद करके मैं, प्रेरणा आ रहा है, मैं कह रहा हूं, तो यहां से एक घंटी, एक बड़ा सा घंटी लटक रहा है। यहां से एक घंटी लटक रहा है, नीचे लाल लाइट है, चारों तरफ लाल लाइट है, बीच पे एक घंटा लटक रहा है, एक घंटी लटक रहा है, उसी को मैं देख रहा हूं। तो क्या कब दिखे कुछ मालूम नहीं है, लेकिन जो साधक है उसके अंदर परा शब्द काम करता है। परा शब्द माने श्रेष्ठ। वो शब्द वक्ता को भी मालूम नहीं है। केशवानंद को मालूम नहीं है कि इस बार आंख बंद करके मुझे क्या दिखेगा। केशवानंद की ये मालूम नहीं होगा कि इस बार आंख बंद करके मुझे क्या देखने लगेगा, क्या देख पाऊंगा। ऐसा नहीं है। इसलिए मनुष्यों में बहुत सारे बुद्धि तो भगवान ने जिसको जितना संभव दिया है, बुद्धि दिया, ज्ञान दिया, साधु भेजे, गंगा यमुना बहती है, भारत भूमि पुण्य तीर्थ है, सनातन धर्म का प्रचार अनादि काल से हो रहा है, अनादि काल से। और इसी धर्म का बहुत से लोगों ने इसके अंश लेकर के बहुत मतवाद प्रचलित किया। और हमारे गुरु नानक और उनके बाद में 10 गुरुओं ने मिलकर सिख धर्म का प्रचार किया।
लेकिन सिख धर्म हमसे अलग नहीं है, वो हमारा एक अंग है। जैसे बुद्ध धर्म हमसे अलग नहीं है, हमारा ही एक अंग है। जैन धर्म भी हमसे अलग नहीं है, वो एक अंग है। जैन लोग बहुत कठोर साधना करते हैं, क्योंकि महावीर स्वामी ने उनको वही सिखाया। इसलिए गुरु जैसे सिखाते हैं, गुरु जैसे प्रभाव, तपस्या, ध्यान, साधना करते हैं, शिष्यों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए गुरु को जीवन में बहुत कुछ आपने तपस्या के द्वारा शिष्यों को देने का कोशिश करना चाहिए। गुरु वही है जो साधना करे, साधना के द्वारा सत्य का अनुभव करे और दूसरों को, शिष्यों को, सबको वही अनुभव कराएं। गुरु का यही कर्तव्य है, अनुभव कराना, सबको अनुभव देना, सबको साधना में आगे बढ़ाना, यही गुरु का कर्तव्य होता है। इसलिए खाली गुरु बन जाने से नहीं होगा। गुरु का कर्तव्य है कि वो अपने साधना में परिपूर्णता प्राप्त करे, अध्यात्म विद्या को प्राप्त करें और उनमें ये सनातन धर्म के गुण भी हो। सत्यम शौचम तपः, सत्यम दया तपः शौचम तितिक्षेष समोदमः, अहिंसा ब्रह्मचर्य त्याग श्रद्धार्जवम। काल भी मैंने कहा था, त्याग बाहर से त्याग करने से नहीं होता है, मन से त्याग करो। विषय संपत्ति बहुत कुछ मिल गया तो क्या करोगे? विषय तो तुम्हें बचा के नहीं रखेगा, कितना भी संपत्ति मिल जाए। मैं अगर कोशिश करूं, सच कह रहा हूं, मैं अगर कोशिश करूं तो ना जाने कितने करोड़ों रुपया इकट्ठा कर सकता हूं, लेकिन होगा क्या? वो क्या हमको बचाएगा? ये योग्यता तो मुझे दे के भेजा है भगवान ने बचपन से। इतने सारे दायित्व लिया, इतने सारे कठिन परिश्रम किए, इतने जगत में ना जाने क्या क्या कठिन कार्यों को मैंने संपन्न किया और अब भी इतना योग्यता तो है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में तहलका मचा सकता हूं। पैसे का करोड़ों रुपया कमाने का योग्यता तो है, लेकिन कमा के करेंगे क्या? अरबों रुपया कमा के करेंगे क्या? क्या होगा? वो तो खाली उसके उलझन में फंसे रहेंगे, उसके उलझन में। ये पैसा क्या करे, क्या ना करे, टैक्स दें, टैक्स का हिसाब कौन रखे, कौन संभाले, कोई ये इसको भविष्य में कौन संभालेगा? आप लोग कर सकते हैं। गृहस्थी लोग सोचता है मेरा बेटा है और नाती है, पोती है, ये सारे है और सब लोग है, तो वंश परंपरा में इनको हम कुछ संपत्ति, धन संपत्ति आदि दे के जाएंगे तो ये लोग खुश होकर आराम से रहेंगे। लेकिन हमारे क्या है, शिष्य लोग है। अगर शिष्य अच्छा मिला गुरु को तब तो गुरु का भाग्य है, और अच्छा नहीं मिला और शिष्य का भाग्य, शिष्य के लिए गुरु का भाग ठीक नहीं है तो शिष्य सब बर्बाद कर देंगे, सारे संपत्ति को बर्बाद करेंगे। तो जो भी हो, संसार में कितना भी कोशिश करो, इसमें सबको अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए। यही भागवत धर्म है। समः दमः तपः शौचम संतोष शांति आर्जवम ज्ञानम दया मुच्चतात्मकतम सत्यंच ब्रह्म लक्षण। ये ब्राह्मण का 10 लक्षण कहा गया भागवत में। सत्यंच ब्रह्म लक्षणम सम दम तप शौच संतोष क्षमा सरलता दया ईश्वर भक्ति और सत्य, ये 10 ब्राह्मण के लक्षण हैं। जिसमें ये लक्षण दिखेगा वो ब्राह्मण है, और ब्राह्मण हो के उसके अंदर ये लक्षण नहीं है तो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण कुल में जन्म होने से क्या होता है? जन्म ना जाए तो शूद्र, जन्म से तो वो शूद्र है, लेकिन संस्कारात् द्विजोच्यते, जब उसका उपवीत होता है, संस्कार होता है तो द्विज कहलाता है। उसके बाद जब धीरे धीरे वेदाध्ययन करता है, गुरु के उपदेश के अनुसार जीवन को तैयार करता है, आत्मविद्या को प्राप्त करता है, संयम सदाचार ब्रह्मचर्य आदि दिव्य गुणों से भूषित होता है, तभी उसे ब्राह्मण कहा जा सकता है। इसलिए ब्राह्मण का ये गुण है। इसलिए शास्त्र कहता है, ध्यान दीजिए, ब्राह्मणों का गुण, ध्यान, प्रत्येक शब्द पर विचार को ध्यान दीजिए। ब्राह्मण को अगर घर में ब्राह्मण आया
और उनको बैठने का आसन नहीं दिया, ब्राह्मण ऐसे ही बैठ गया, तो ब्राह्मण के जो गुण होते हैं वो गुण पृथ्वी धारण नहीं कर सकते। पृथ्वी के देव सत्यवादी ब्राह्मण अगर आ जाए जिसमें ये 10 गुण है, ऐसे गुणवान ब्राह्मण अगर घर में आए और उनका सत्कार सेवा उनका दिव्य आसन देके उनको सम्मान पूर्वक बैठाला ना जाए तो गृहस्थ का सारा पुण्य नष्ट हो जाता है एकदम। शास्त्र कहते हैं सारे पुण्य उसके नष्ट हो जाते हैं। इसलिए ब्राह्मण के गुणों का भार, उसके जो वजन है वो पृथ्वी उठा नहीं सकती। इसीलिए ब्राह्मण को आसन दो। पृथ्वी में आसन दिए बिना अगर ब्राह्मण को मिट्टी में बैठा दिया तो तुम्हारा सारा पुण्य नष्ट हो जाएगा। पहला नंबर ये है। दूसरा नंबर कहा गया देवतार्थ अर्चित घंटा एवं शंखम। जो घंटे को सर्ववाद्यमयी घंटे देव देवस्य वल्लभे देवतार्थे पूजयामि वरदा भव। जैसे तुम घंटे को पूजा करते हो, भगवान के पूजा के लिए घंटा बजाते हो, वो घंटा अगर मिट्टी में रख देते हो तो घंटा जो देवता के लिए समर्पित किया पूजा किया वो घंटा अगर मिट्टी में रख दिया तो घंटा का भार भी उसका वजन भी पृथ्वी उठा नहीं सकते। और शंख, जल शंख, जो शंख तुम त्रिपदी का ओम आधार सत्तये नमः मंत्र उच्चारण करके आधार त्रिपदी का आधार देके 3 पैर वाला जो है वो आधार दे करके हम लोग क्या करते हैं, हम उसके ऊपर शंख रखते हैं। पूजा का शंख क्यों रखते हैं? क्योंकि वो शंख जो देवता के लिए पूजा के लिए जो शंख हम रखते हैं वो शंख मिट्टी में रखने से पृथ्वी असंतुष्ट होती है और शंख का शुभ प्रभाव पड़ता नहीं, गृहस्थ का महामंगल होता है। इसलिए त्रिपदी शंख, त्रिपदी के ऊपर देवता के लिए जो पूजा किया हुआ शंख है तो आधार सकता है ओम शिरसे स्वाहा ओम अर्क मंडलाय द्वादश ओम अर्क मंडलाय द्वादश कलात्मने नमः ओम शुभ मंडलाय षोडश कलात्मने नमः। ऐसा मंत्र बोल के मंत्रपुत जल शंख में दे करके पूजा करना होता है। कुरुक्षेत्र गया गंगा प्रभात दुष्करांच, ये हम नहीं कह रहे हैं, ध्यान दीजिए भागवत का प्रत्येक श्लोक है, उसका प्रमाण में देता जाऊंगा। भागवत का शिक्षा है। युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न किया तो नारद जी ऐसा बता रहे हैं और नारद के मुख से लेकर केशवानंद बता रहा है। इसलिए ये ना सोचो कि केशवानंद महाराज ऐसे हमको सिखा रहे हैं। हम सिखाने वाले कौन है? हम तो कुछ नहीं है, हम तो भगवान के पास जाने के लिए तैयार है। ना हमको कुछ चाहिए, ना हमारा कोई मोह है, ना कोई आसक्ति है, कुछ नहीं है। इसलिए हमें कुछ नहीं, ये सिखा रहे हैं। देवर्षि नारद के साथ युधिष्ठिर महाराज को जो वार्तालाप हुआ उसमें गुरु के साथ कैसा जीवन बिताना चाहिए, शंख कैसा रखना चाहिए, घंटा कैसा रखना चाहिए, पूजा कैसे होनी चाहिए। गुरु का कहते हैं कि गुरु का जब अध्ययन करो, शुरू में गुरु को प्रणाम करो। जैसे आप लोग करते हो, हम आते हैं तो प्रणाम करते हो। गुरु जब उपदेश देकर उठते हैं तो गुरु को प्रणाम करो। ये मेरा शब्द नहीं है, ये भागवत का सुनोगे, सुनो। छंदांश दिए तो गुरोर हेतश्चेत सुजंत्रिता उपक्रम्य भवसाने चरणों शिरसा नमे। चरणों शिरसा, सिर माने मस्तक, सिर के द्वारा गुरु जी के चरण में नमे। ये हमारे शांति बाबू मेरे कमरे में रहते हैं, आप जानते हैं। वो आते समय पहले मुझे प्रणाम करते हैं, फिर भागवत को लेते हैं, हाथ धो करके प्रणाम करके सिर को रखते हैं चरण में, प्रणाम करके फिर भागवत को लेके आते हैं, फिर वहां जाके फिर प्रणाम करते हैं। तो आप लोग भी प्रणाम करते हो। ये कर्तव्य, ये भागवत का उपदेश है, ये मेरा उपदेश नहीं है। मैं उपदेश देने वाला कौन हूं? नारद जी कहते हैं कि शिष्य का ये धर्म है। और गुरु गृह में जब रहना हो, गुरु के जैसे आप लोग गुरु गृह में रह रहे हैं, है नहीं? गुरु वृंदावन में, धाम में, गुरु जी के आश्रम में, गुरु जी के पास रह रहे हैं। ये जीवन का सबसे मंगलमयी बेला है, ये मंगल मुहूर्त है। इस मुहूर्त में जीवन को अगर समझ लिया, मंत्र को समझ लिया, ध्यान को समझ लिया, उपासना को समझ लिया तो जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए कहते गुरु गृह में जब रहना है तो क्या करना है? नारद जी कहते नारद उवाच
ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंत गुरुहितम आचरण दास वन्नीचो सुदृढ़ सौहृद सुदृढ़ सौहृद। गुरु के साथ ऐसे हृदयता हो, गुरु को ऐसे माने कि गुरु हमारे सबसे बड़े मित्र है, पिता है, सखा है, अपना है। गुरु के सिवा संसार में किसी को, जैसे भगवान हमारे अपना है, गुरु भी अपना है। इसलिए दासवत सेवा करना चाहिए। दासवत सेवा करते समय ये नहीं करना चाहिए ये छोटा सेवा मैं क्यों करूं। हमारी एक माता रोज झाड़ू लगा के पोछा लगाती है सुबह उठ करके, बोले ये पोछा तो और भी कोई लगा सकता है, मैं क्यों लगाऊं। तो झाड़ू पोछा जो करते हैं गुरु सेवा में, जिसका अभिमान हुआ उसका पतन हुआ। जो सेवा में सोचेगा कि मैं छोटा सेवा कर रहा हूं, ये छोटा काम क्यों करूं, ये सफाई में क्यों करूं, इसका ये काम मुझसे क्यों हो, ये दूसरा करेगा, ऐसा करने वाला शिष्य का कभी भी कल्याण नहीं होता। जो गुरु के पास आकर के गुरु के सेवा में अपने को पूरे रूप से दासवत, दास प्रथा, मैं गुरु का दास हूं। दास का कर्तव्य क्या है, प्रभु का सेवा करना। क्यों करना, ऐसा कुछ नहीं है, सेवा करना ही है, यही मेरा धर्म है, यही मेरा कर्तव्य है। दासवत गुरु का सेवा करें। गुरु के चरण में सिर को क्या कहते हैं, गुरु के चरण में शिरोसा नमित, से गुरु के चरण में सिर रख के प्रणाम करो। ये भागवत की कथा है। इसको तो हम लोग सुनते नहीं है और कथाकार बोलेंगे भी नहीं, उनको मालूम भी नहीं, वो पढ़ते भी नहीं, पूरे भागवत थोड़ी पढ़ते हैं। ये भागवत किसी से सीख लेते हैं, लाके लोगों को कथा बेचते हैं। कथा वाचक कहते हैं, कथा बेचने वाला, लेकिन कथा के गहराई में घुसने वाला नहीं है। कथा बेचते हैं, बेचने के लिए ही सीखते हैं। लेकिन ये भागवत को ठीक से अध्ययन करने से कभी पता चलता है कि भागवत हमारे लिए क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या दिए हैं। भागवत ने हमारे जीवन के आचरण को कैसे चलाने के लिए कहा, भागवत हमको कैसे जीवन बिताने के लिए कहा, कैसा आचरण करने के लिए कहा। अगर ये हम लोग राधे राधे ये हम लोगों ने नहीं किया तो क्या करेंगे, फिर हम वंचित हो जाएंगे। इसलिए सोचिए, इसलिए ये कहा गया है संतोषः समुद्रिक सेवा ग्राम्योपशमः शनै, ग्राम्योप परमः शनै। धीरे धीरे, शनै माने धीरे धीरे तुम ग्राम्य सुख से, ग्राम्य कथा से अपने को अलग कर लो। गांव की कथाएं क्या हमको क्या कल्याण करेगा, गांव में क्या क्या कथा हो रही है, गांव में क्या क्या चर्चा हो रही है, कितने सारे लोग हैं। तो इसलिए हमको ये करना बहुत जरूरी है कि हम ग्राम की सेवा, मतलब गांव की वार्ता को, ग्राम्य वार्ता ना कहिबे, गांव की वार्ताओं का चर्चा मत करो। किसी की लड़की चली गई, किसी की बहू भग गई, किसी के घर में गलत हुआ, किसी के घर में झगड़ा हुआ तो हुआ, अरे सब घर में होता है, तुम्हारे घर में भी जब होगा तब क्या करोगे। तो तुम दूसरों का निंदा क्यों करते हो। भैया जो हो गया, जो उनके घर में हो रहा है ठीक है, और घर में हम उनके चर्चा करें तो हमारे घर में भी वही गंदगी आएगी जो गंदगी उनके घर में है। सरस्वती गोस्वामी ठाकुर कहते हैं कि देखो, दूसरों का निंदा करने वाला शुकर वृत्ति का होता है, दूसरों का निंदा करने वाला शुकर वृत्ति, शुकर जैसे सारे विष्ठाओं को खा के अंदर भर लेता है। तो दूसरों का निंदा करके क्या करता है, वो सारे दूसरों के दोषों को अपने अंदर भर लेता है। इसलिए किसी के दोष का चर्चा नहीं करना चाहिए। जो कर रहा है करने, जो जिसका कर्म है वही भोगेगा, तुम तो भोगोगे नहीं। इसलिए किसी का निंदा मत करो, कहारे ना करे निंदा, किसी का निंदा नहीं करना है। कृष्ण कृष्ण बोले अजय चैतन्य से जिनी वे तो बोले, वो परम चैतन्य से जुड़ जाएगा जो किसी का निंदा नहीं करेगा। निंदा करना ही नहीं है, निंदा बहुत बड़ा पाप होता है। दूसरों का चर्चा करना, दूसरों का निंदा करना, दूसरों का दोष निकालना। कृष्ण कृष्ण बोले,
कृष्ण बोलो, किसी का निंदा मत करो। निंदा करना बहुत बड़ा अपराध होता है। इसलिए निनामयम परो धर्म सर्वेशाम समुदारिता, तुम्हारा परम धर्म ही है संयम, सदाचार, ब्रह्मचर्य, तपस्या, ईश्वर प्रणिधान, दूसरों का सेवा करना, हिंसा विद्वेष से रहित होना, किसी के ऊपर विरोध भाव नहीं रखना, सब कुछ मन को सरल, सुंदर, सहज बना दो। यही जीवन है, इसी से कल्याण होगा। और ये नहीं हुआ तो हम तो कृष्ण कृष्ण बोलते रह गए और कृष्ण कहां से निकल गए पता नहीं चला। समझ गए ना? ये सुना है ना, चित्रकूट के घाट पर तुलसीदास जी हनुमान जी के भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे। हनुमान जी के भक्त थे तो बोले हनुमान जी को बार बार प्रणाम करते, बोले प्रभु मुझे प्रभु रामचंद्र का दर्शन करा दो, आपके प्रभु का दर्शन करा दो। बोले क्यों, इतना क्यों रो रहा है? बोले रो रहा हूं, मुझे राम का दर्शन चाहिए प्रभु, मुझे कृपा करो। बोले ठीक है, काल में तुम्हारा जब चंदन घिस के तुम सबको लगाते हो, राम राम करके सबके ललाट में लगाते हो ना, तो काल में तुम्हारे पास राम को भेज दूंगा, राम आ जाएंगे और तुम काल राम को दर्शन कर लेना। राम को तो भेज दिया, राम लक्ष्मण दोनों भाई आए और तुलसीदास चंदन घिस के राम 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 सबको देता जा रहा है। जब राम आया तो आंख बंद था, देखते देते देते चला गया, राम भी चंदन लगा के चले गए। तो हनुमान जी आके मिले, बोले भगत कैसे हुआ? भगत जी, हमारे भगत जी भी बहुत खुश हो रहे, भगत जी भी कृष्ण दर्शन करते हैं ना, वृंदावन में रहकर बचपन से कृष्ण का प्यारा हो गया। महाराज जी का भाई बहुत प्यारा हो गया, महाराज जी का भी बहुत प्रिय है ये भगत जी। दे राम राम करते करते फिर क्या हुआ, ध्यान दो क्या हुआ। तो हनुमान जी आए, बोले राम जी का दर्शन हुआ। बोले कहाँ हुआ, प्रभु तो आए नहीं, मैंने तो देखा नहीं। बोले क्या पागलपन है, अरे तुम बहुत ज्यादा रोते हो, हमको दुख होता है। राम जी को तो प्रभु को मैंने प्रार्थना किया था, प्रभु तुलसीदास को दर्शन देने के लिए आज चित्रकूट के घाट पर जरूर जाना। वो तो आए थे। बोले आए थे, हमें कहाँ दर्शन हुआ, बहुत रोए। फिर हनुमान जी बोले ठीक है आ जाएगा, लेकिन आंख खोल के रखना, आंख बंद करके ऐसे ऐसे राम नाम करते हो, ठीक से करना, राम नाम अब प्यार से करो और राम को देखो। तो तुलसीदास जी ने कहा ठीक है। आज प्रभु रामचंद्र जी को तुलसीदास राम, फिर भी वही भगवत चिंतन में राम राम तिलक लगा दिया तो ध्यानस्थ हो गए। सुंदर घनश्याम श्या राम भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण को तुलसीदास बहुत बड़े सिद्ध महात्मा थे। मनुष्य को जब ये सारे धक्का मिलता है, संसार से जब भगा देता है, तब मनुष्य भगवान के तरफ झुकने लगता है। यही बात है, तुलसीदास को भी यही हुआ था। इसीलिए जीवन में हम सबको यही चाहिए, भगवत भजन के लिए मन को संपूर्ण रूप से भगवान में समर्पित करने का यही सौभाग्य है। ये कथा में केवल विचार करो कि मैं प्रभु का हूं, सारा जगत प्रभु का है, वो आनंद रसराज है, मैं उनका अंश हूं, मेरा कोई दुख नहीं। दुख क्या है, कितना भी मिल जाए मनुष्य उसमें संतुष्ट नहीं होता। और योगी कौन होता है, संतुष्ट सततम, हर समय संतुष्ट रहने वाला ही योगी होता है। जो हर समय संतुष्ट ना रहे वो योगी नहीं हो सकता। इसलिए योग का अभ्यास करो। इसमें कहा गया, ब्राह्मण का लक्षण आपने सुन लिया, क्या सुना? सम दम तप, ये सभी प्राणियों में होना चाहिए। जो जितना सद्गुण प्राप्त करेगा, इसको दैव वर्णाश्रम धर्म कहते हैं। ध्यान दीजिए बात को, दैव वर्णाश्रम। अगर आपके अंदर ये सारे गुण आ गए तो आप ब्राह्मण हैं, आप पूज्य हैं। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण घर में जन्म लिया, अनाचार किया, दुराचार किया और ब्राह्मण होकर के पाप कर्म में लिप्त हो गया। सुना है, सबसे बड़ा ब्राह्मणों में और हिंदू सनातन धर्म में सबसे बड़ा पापी का जन्म हुआ था
जिसका नाम था काला पहाड़। सुना ना कभी नाम को? काला पहाड़ का नाम सुना है? नहीं सुने? काला पहाड़ दक्षिण भारत में जो सूर्य मंदिर है, कोणार्क का नाम तो सुना है? कोणार्क, कोना कोनी अर्क, अर्क माने सूर्य, ऐसा वहां सूर्य का एक कोण से एकाम्र वन है। तो कोणार्क जो है, कोणार्क बहुत सारे चित्रकला, मूर्तिकला, सारे कला विद्याओं से भरे हुए हैं कोणार्क। और उस कोणार्क में जो चक्र है, सूर्य का चक्र, वो सारे चक्र 16 चक्र चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो कोणार्क, ध्यान दीजिए, कोणार्क में काला पहाड़ जाके क्या किया? दक्षिण भारत में जैसे उत्तर भारत में मुसलमानों ने बहुत बड़ा अत्याचार सबके ऊपर, हिंदुओं के ऊपर, मंदिरों को, गोविंद मंदिर का 4 मंजिल उड़ा दिया, मदन मोहन का मंदिर उड़ा दिया, सारे मंदिरों को अत्याचार किया, और गोवर्धन में सारे जगह में हरिदेव के मंदिर को भी नष्ट किया, गोपाल देव को सेवक ने छुपा के भाग गया, और जयपुर महाराज ने गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन आदि मूर्तियों को लेकर के चले गए। जो आज गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन कहाँ है? जयपुर में है, और करौली में मदन मोहन है। जो असली मूर्ति हैं वो सब यहाँ नहीं है। यहाँ बाद में मूर्ति गोस्वामियों ने प्रतिष्ठा किया, मंदिर अलग बना करके, क्योंकि सारा मंदिर मुसलमान के अत्याचार से नष्ट हो गया था। इसलिए मुसलमान दुनिया में सबसे भ्रष्ट प्राणी है और दुराचारी है, पापात्मा है, टेररिस्ट है। उनके साथ कभी हमारा ये संपर्क, हिंदुओं का संबंध नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिए बात को। तो ये क्या हुआ? दक्षिण भारत में काला पहाड़ मुसलमान बन गया, मुसलमान धर्म ले लिया, लेके हिंदू मंदिरों को तोड़ने लगा। कोणार्क सूर्य मंदिर से लेकर के बहुत सारे मंदिरों को काला पहाड़ ने तोड़ा। तो सोचिए, मुसलमानों ने तो अत्याचार किया। ध्यान दीजिए, हमारा सोमनाथ मंदिर 17 बार ध्वंस किया गया, सुना है ना? 17 बार, 17 टाइम्स हमारा सोमनाथ जो मंदिर है गुजरात में, उसको मुसलमानों ने ध्वंस किया। और जिस दिन फिर से हमारे सोमनाथ मंदिर का निर्माण हुआ, ये सबसे बड़ा पापी था जवाहरलाल नेहरू। वो नहीं गया, वो पापी नहीं गया। हमारे जो राष्ट्रपति थे, कौन? पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो गए थे, उन्होंने मंदिर का उद्घाटन किया था। लेकिन ये पापी, ये जन्म से मुसलमान था ना, ये जवाहरलाल, इसके पूर्वजों सारे मुसलमान थे, इसलिए नहीं गया। ये राहुल भी मुसलमान है, इसका बाप भी मुसलमान था, ये सारे मुसलमान है। ये सनातन धर्म का सम्मान नहीं करते, ये दुराचारी है, पापात्मा है। इसलिए जवाहरलाल नेहरू, वो सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में जवाहरलाल नेहरू नहीं गया। क्यों नहीं गया? बोले हम तो मुसलमान है, हम क्यों जाएंगे? क्योंकि उसके मन में यही था, बाहर तो कुछ नहीं बोला। और सबसे बड़ा धूर्त बुद्धि का जो धनी था, वो था महात्मा गांधी। गीता तो सिखाते थे, लेकिन सनातन हिंदू धर्म का 12 बजा दिया उसने। ये भी बात है। इसलिए ये भी जानना चाहिए कि महात्मा गांधी ने भी हिंदू धर्म का बहुत बड़ा अपराधी है, सनातन हिंदू धर्म का। क्योंकि मुसलमानों को जब तुमने बांटवारा किया, हिंदू और मुसलमान को अलग कर दिया, तो मुसलमान पाकिस्तान जाए, हिंदू बोले नहीं, हमारा ये सेकुलरिज्म है। ध्यान दीजिए, ये भागवत की व्याख्या है। प्रमाण चाहेंगे तो हम प्रमाण देंगे। हमारा भारत क्या है? सेकुलर है। हमारे यहां सब कोई रह सकता है। क्यों रह सकता है? जब पाकिस्तान के मुसलमानों ने हिंदुओं को काटा, उनके इतिहास को नहीं पढ़े आपने, हिंदुओं को काट काट के हिंदुओं को बर्बाद कर दिया, माताओं का इज्जत लूट लिया। माताओं ने एक घर में क्या हुआ था मालूम है? एक पंजाबी के घर में वो लोग बोले कि चलो हम हिंदुस्तान चलते हैं। कराची से हिंदुस्तान चलने के लिए सब लोग तैयार हुए। ध्यान दो माता, सुन लो, भारतवर्ष का तुम भारत में पैदा हुए हो, भारत की बेटी हो, भारत की मां हो, इसलिए भारत को जान लो कि हमारा भारत को ऐसे बदमाशों ने बर्बाद किया।
ये बर्बादी को समझ लो। क्या हुआ? उसने क्या किया? पहली बात तो यह है कि हिंदू धर्म का जो नहीं है वो हिंदू धर्म का कैसे आदर करेगा? तो महात्मा गांधी ने तो सबको सेकुलर कर दिया। अब पाकिस्तान सेकुलर है? पाकिस्तान तो इस्लामिक कंट्री बन गया। एक भी हिंदू, जो भी हिंदू था हुआ। और वो पंजाबी के घर के बारे में बोल रहा था मैं, तो पंजाबी लोग, वो लोग बोले यहां तो हमें मार डालेंगे, सबको मार रहा है, चलो हम हिंदुस्तान भागते हैं। तो उनके घर की जो पंजाबी माताएं थी, उन्होंने अपने पति के चरण में गिरकर बहुत रोई। बोले आपसे हमारा विनम्र निवेदन है, उनके परिवार का एक लड़का, छोटा सा 11-12 साल का लड़का कैसे कैसे इंडिया चला गया, वो अभी जिंदा। वो कह रहा था कि हमारे माताओं ने, हम तो छुप गए थे झोप झाड़ में, छुप गए थे झाड़ियों में, लेकिन हमने देखा माताएं सब पिताजी के पैर, हमारे दादाजी के पैर में गिर करके रो रही थी। क्या कह रही थी? बोले आप हम लोगों को हिंदुस्तान ले जाना चाहता, हम जा नहीं पाएंगे, हमारा इज्जत लूट लेगा, हमको मार डालेगा, हमारा अपमान होगा। आपसे हमारा विनम्र निवेदन है, आप अपने हाथ से हमारा सिर छेद कर दीजिए, हमारा सिर को कलम कर दीजिए, काट दीजिए। हम जीना नहीं चाहते, ना हम हिंदुस्तान पहुंच सकते हैं, ना हम मुसलमानों का अत्याचार सह सकते हैं, इसलिए आप हमको काट दीजिए। उन सबको, घर के जो भी परिवार के लोग थे, सबको उन्होंने काट डाला। इतना रोया कि काटने में बाध्य हुआ कि आप काटिए, आप क्यों कर रहे हैं? वो बहुत रो रहा था, अरे तुमको छोड़ के, बोले हमको छोड़ के क्यों, आप भी अपना मुंड काट लीजिए, पहले हमको काटिए। उन्होंने अपने परिवार के सारे लोगों को काटा, सारे माताओं को, बहनों को, लड़कियों को, सबको काट दिया। काट के बाद में अपने गले को काट दिया। और ये छोटा लड़का जो 10-11 साल का था, वो भाग के फिर कैसे भागते भागते फिर इंडिया चले आए। ये मुसलमानों का अत्याचार का इतिहास है। ऐसे मुसलमान, ऐसे पापी, ऐसे दुराचारी, इनके बारे में ध्यान दीजिए कि ऐसे दुराचारियों को हम कभी क्षमा नहीं करेंगे, इंडिया में इनको रहने नहीं देंगे। हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम भी कोशिश करेंगे, सब लोग कोशिश कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं। ना जाने कितने दिनों से मैं कह रहा हूं, टेलीविजन में बहुत बोला, हमारे शिष्य लोग कहते हैं गुरुजी आप ऐसा क्यों कहते हैं, आपको कहीं मार दे तो। अरे मरना तो एक दिन यही है, लेकिन अपने धर्म के बारे में बोल के ही मरेंगे, हमें कोई डर नहीं है। इसलिए बात को ध्यान दीजिए, यही विचार है और यही सिद्धांत है। तो इसलिए ये महात्मा गांधी ने जो हिंदू मुसलमान का डिवाइडेशन किया, तो मुसलमानों को भेज देते पाकिस्तान। बोले पाकिस्तान तुम्हारा बहुत बड़ा देश है, चाहो जैसा भी चाहो तुम पाकिस्तान चले जाओ, हिंदुस्तान में हिंदू रहे, तब तो ये अत्याचार नहीं होता। जो हिंदुओं के भोजन में जो खाना बनाता है, आप जानते हैं ना, थूक देते हैं, थूकते हैं, खाना बना के हिंदुओं के लिए थूक के देते हैं। ठाकुर जी के लिए जो फल खरीदते हैं, मुसलमान के दुकान से कभी मत खरीदो, उसे थूक देते हैं कि इनका धर्म नष्ट हो जाए। फल में थूक देते हैं, मिठाई में थूकते हैं, रोटी में थूकते हैं, तंदूरी में थूकते हैं, ये सब में थूक देते हैं। और जब आपका लॉकडाउन हुआ, उस समय कई बार मुसलमानों को पकड़ा गया, गटार में डाल दिए सारे सब्जियों को, वहां से उठा लिया, लेके बेचने लगा। सोच लीजिए, कभी कुल्ला करके फिर फलों के ऊपर कुल्ला करके जो बेच रहा है ना, कुल्ला करके फेंक देते हैं कि कोरोना, सारे हिंदुओं को कोरोना हो जाए, सब मर जाए। इसलिए ऐसे मुसलमान जो जन्म से दुराचारी है, जन्म से पापी है, जन्म से अनाचारी है, जन्म से पापिष्ट है, इनके खून में पाप दौड़ता है, ऐसे दुराचारियों को कभी क्षमा नहीं करना चाहिए। इसलिए अपने सनातन धर्म का ध्यान देकर सुनना चाहिए। दूध ले लो। इसलिए ये विचार आया है, संस्कार जत्र जिच्छया सदीजो अजो जगामहम, गर्भधानादि संस्कार, ये भी भागवत में कहा गया कि देखो, जब गर्भाधान करना हो तो उसमें भी कुछ विशेष नियम कहा गया।
अगर एकादशी के दिन गर्भाधान होता है, अगर युग्म तिथि में गर्भाधान होता है, गलत लड़का पैदा होगा, गलत बच्चा पैदा होगा, बच्ची पैदा होगी, ये बेशरम कैसे पैदा हो रहे हैं आज? सारे कपड़े खोल के, ये हमारे बुढ़े माताएं, उनके सिर में कपड़े हैं, और आज की लड़कियां कितना कपड़ा खोल के चला जाए, यही सब कुछ करते हैं। कितना कपड़ा खोल के चला जाए, कपड़ा कितना कम से कम पहना जाए। चलिए, ये सारी कुतियां हैं, इनको हम कभी ये विचार कभी उचित नहीं है। भारतवर्ष जो संस्कार देता है उसको मानना जरूरी है। इसलिए कहते हैं गर्भाधान करने का पूर्णिमा तिथि में, अमावस्या तिथि में, एकादशी के तिथि में, ऐसे तिथि में मरना भी ठीक नहीं है। जन्म लिया पूर्णिमा में, या जन्म शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा में जन्म होता है तो महापुरुष का लक्षण होता है, और ब्रह्म मुहूर्त में जन्म होता है तो बहुत अच्छा होता है। बहुत से महापुरुषों को आप देखेंगे कि उनके पूर्णमासी में जन्म हुआ। पूर्णमासी जन्म के लिए तो बच्चा का ठीक है, लेकिन एकादशी में, अमावस्या में और कृष्ण पक्ष में, शनिवार के तिथि में जो जन्म होता है, उन बच्चों का इतना सारा दुर्दशा आती है जीवन में, जिसका कोई ठिकाना नहीं है। योग शास्त्र इसका विचार किया हुआ है, और ज्योतिष चक्र, यहाँ ज्योतिष चक्र का भी विचार हुआ है। जो भागवत आप सुन रहे हैं ना अभी, यहाँ ज्योतिष चक्र का विचार किया गया है। ज्योतिष चक्र, संसार में कैसे रहोगे, कौन सा नक्षत्र तुम्हारे लिए अनुकूल है। देखिए, कुछ नक्षत्र होते हैं, ध्यान दीजिए, जैसे अश्विनी नक्षत्र है, भारणी, कृत्तिका, एक कृत्तिका नक्षत्र हमारे लिए हानिकारक होता है। मूला नक्षत्र, ये भी बहुत हानिकारक होता है। और शतभीषा नक्षत्र में जिसका जन्म होता है, उसका हार्ट का बीमारी होता है। वो दुष्ट प्रकृति के होते हैं, मन में बहुत से बात छुपाते हैं, बोलते कुछ और है, सोचते कुछ और है। जो शतभीषा नक्षत्र में जन्म लेने वाला हार्ट के तकलीफ जरूर होगा, और वो हमेशा झूठ बोलने का कोशिश करेगा, मन में कुछ होगा, मुख से कुछ और बोलेगा। ये ज्योतिष चक्र है, यही भागवत में यहां पर विचार किया गया। भागवत सुनने, भागवत की कथा को अगर समझ में नहीं आया तो जीवन क्या रह जाएगा। जिन्हें भागवत को सुनो, समझो, अनुभव करो कि भागवत यही कहता है कि जिस नक्षत्र में हमारा बच्चा का जन्म होता है, वो नक्षत्र अच्छा होना चाहिए, और वो काल भी अच्छा। आजकल तो बहुत कुछ हम कह देते हैं, लेकिन कभी कभी हमारा अंक भी फेल कर जाता है। बोले कैसे? कभी कभी हमारा गणित भी, फेल हो जाता है। ध्यान दीजिए बात को, हमारा गणित कैसे फेल होता है? कैसे हमको किसी ने कहा कि महाराज जी, डॉक्टर ने कहा 1 हफ्ते का समय है, 1 हफ्ते के अंदर बच्चा को पेट से निकालना होगा सीजर करके। तो ये बच्चा को कौन से दिन, कौन से टाइम में सीजर करने से ठीक होगा? तो हम लोग उसका कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन करते करते देखते हैं कि कौन सा, वो 7 दिन में हमने देखा, इतना विचार किया, हमने देखा कि ये बच्चे का कालसर्प दोष है। इतना 7 दिन में कालसर्प दोष बदल नहीं रहा है। चंद्रमा बीच में बड़ा हुआ है, शनि के साथ चंद्रमा बैठा हुआ है, और मंगल राहु के साथ बैठा हुआ है। ये 7 दिन में बदलता नहीं है। इसलिए तुम्हारे बच्चे को हम एक लग्न तो निकाल सकते, थोड़ा सा अच्छा होगा, लेकिन पूरा अच्छा करने का क्षमता मेरे हाथ में नहीं है। क्योंकि ये जो ज्योतिष चक्र है ना, ये विषुव रेखा, यहां भी विषुव रेखा के बारे में व्याख्या किया गया है। इसलिए जानती ना, 6 कुवार के महीने का 6 तारीख और चैत के महीने का 6 तारीख, दिन और रात समान हो जाता है विषुव रेखा के अनुसार। और ध्यान दीजिए, पौष का महीने का 6 तारीख और आषाढ़ के महीने का 6 तारीख। पौष का जो 6 तारीख होगा वो सबसे छोटा दिन होगा, सबसे छोटा। और आषाढ़ के महीने का जो 6 तारीख होगा वो सबसे बड़ा दिन होगा, सबसे बड़ा, बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा दिन होता है वो। और ये बड़ा दिन शुरू होता है वही 6 पौष जो छोटा दिन होने के बाद
धीरे धीरे दिन बड़ा होने लगता है। अभी तो दिन छोटा होता जा रहा है, विषुव रेखा के अनुसार दिन रात छोटा। तो इसलिए भागवत में ये सारे विचार दिए गए, ज्योतिष चक्र का, कैसे कैसे ग्रह नक्षत्र का चाल है, किस तरह से ग्रह नक्षत्र जीवन में प्रभाव फैलता है और इसके प्रभाव से जीवन कैसा होता है, ये सब विचार किया। इसलिए बच्चा अगर ये देखिए, पहली बात तो यह है, यौवानी में, जवान अवस्था में जब शादी होती है तो उनको पहले से शिक्षा देना जरूरी होता है कि बच्चा कब लेना चाहिए, कौन सी तिथि में, कौन से नक्षत्र में, कौन से दिन में गर्भाधान होना चाहिए, गर्भाधान संस्कार। लेकिन आजकल क्या होता है, बहुत बड़ा गड़बड़ है। ये कलियुग का प्रभाव ऐसे पड़ा कि आजकल सारे अधिकांश औरतों में क्या होता है, जरायु में सिस्ट हो जाता है। सिस्ट, लाखों औरतों का सिस्ट होता है और सिस्ट हो जाने के बाद वो बच्चा पैदा करने का लायक नहीं रहती। हमारे पास आते हैं, महाराज जी क्या करें? अरे हम तो केवल आपको नियम बता सकते हैं, अगर सिस्ट नहीं है तुम्हारे पेट में तो हम जो कवच देंगे उससे बच्चा जरूर होगा। लेकिन तुम्हारे पति का भी भाग विचार करना चाहिए। पति को कभी कभी ऐसा होता है, शुक्र और मंगल एक साथ हो जाने के कारण, अग्नि श्रेणी का मंगल शुक्र जो संसार सुख का कारण होता है, वो दोनों एक साथ हो जाने के बाद बच्चा पैदा नहीं होता। ये भी बात है, क्योंकि उसके शुक्राणु नष्ट हो जाते हैं। उसमें जो शुक्राणु है, कीटाणु है, जो बच्चा पैदा करने वाला कीटाणु होता है वो कम हो जाता है। इसलिए पति के कारण से भी बच्चा पैदा नहीं होते। कभी कभी पति के कारण ही बच्चा पैदा ना होने का कारण होता है, वो हम बता देते हैं। और कभी कभी पत्नी के कई कारण होते हैं। पत्नी का पीरियड का अगर गड़बड़ी हो तब भी बच्चा पैदा नहीं होते ठीक से, और सिस्ट प्रॉब्लम हो, जरायु में सिस्ट हो जाए तब भी बच्चा पैदा नहीं होते। और ये सब ज्यादातर क्यों हो रहा है? क्योंकि टाइमली शादी नहीं हो रहा है। सरकार ने कहा 21 साल में शादी करा दो। अगर 21 साल में शादी नहीं करोगे, धीरे धीरे 25 साल, 30 साल, 35 साल की लड़की होगी तो उसके यौवानी के सारे काल तो बिगड़ गए और धीरे धीरे सिस्ट पैदा होने लगा। अंदर से सिस्ट पैदा होता है, होके वो सब बीमारी का कारण बन के उसके जीवन को बर्बाद कर देता है। इसलिए ये भागवत का व्याख्या है, मेरा व्याख्या नहीं है। भागवत पढ़ते, भागवत व्याख्या करते समय भागवत व्याख्याकार को ये अनुभव होना चाहिए कि ये सब गृहस्थ धर्म के बारे में नारद ऋषि ने युधिष्ठिर महाराज को सब कुछ बताया। सब कुछ, कैसे गर्भाधान होना चाहिए, कैसे पुत्र होना चाहिए, कैसे पुत्र को शिक्षा देना चाहिए, कैसे गुरु होने चाहिए, कैसे शिष्य होना चाहिए, शिष्य में क्या आचरण होना चाहिए। और यहां कहा गया, सुनिए, षण्मण जनो पल कव्यम गृह गुणवर्तन स्वयं च मंडिता नित्यम परिमिष्ट परिच्छदा कामैरुच्चावरतै सद्धि प्रश्रयेण गमेन च वाक्यै सत्यै प्रियै प्रेरणा काले काले भरे भजे पतिम। सुनिए, पत्नी का धर्म क्या है। भागवत कहते हैं, मेरा शब्द नहीं है, भागवत कहते हैं जो पत्नी सत्कर्म में लिप्त होते हैं, जो पति का सेवा करती है। पहली धर्म तो यह है कि पति पत्नी का मैचिंग देखना चाहिए, जोटोक विचार करना चाहिए, इनका मैचिंग ठीक है कि नहीं। मैचिंग ठीक ना हो तो प्रॉब्लम पैदा करेगा। निश्चित बात है, 7वें 8वें घर में राहु मंगल अगर बैठ गया तो पता नहीं कितने बार एक्सीडेंट होंगे। अगर शनि हो गया कितने बार ऑपरेशन होंगे, कितने सारी परेशानी झेलनी होगी। और इसलिए पत्नी के बारे में कहा गया, धर्म सर्जनोपलो तभ्याम। गृह में तुम रहते हो तो पति का आदेश का पालन करो। पहले धर्म यही है। पति के धर्म का, पति का सेवा करना पत्नी का सबसे बड़ा धर्म होता है। संसार में पति गुरु रलम, भगवान परम पति है, उसके बाद संसार के पति है। तो पति को अगर श्रद्धा नहीं करोगे तो क्या होगा? अमंगल होगा, वृत्तियां खराब हो जाएगी। इसलिए ये कहते हैं कि साध्वी प्रश्रयेण दमोन च। साध्वी रमणी जो है
इंद्रियों का दमन करे, संयम करे, अनाचारी ना बने, भ्रष्टाचारी ना बने। भागवत गीता में यही कहा गया कि देखो वर्ण संकरो बीजायति, भ्रष्टाचार होने से क्या होता है? वर्ण संकर पैदा होता है। तो वो भी हम जन्म पत्री निकाल के बता देते हैं कि ये बच्चा बाप का है कि दूसरे का है, ये निश्चित बात है। यही भागवत में विचार किया गया, भागवत यही दिखाया कि किस तरह से जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। भागवत कहते हैं कि देखो जो साध्वी रमणी पति का सेवा करती है, जो मंत्र का जप करती है, पूजा करती है, विष्णु का उपासना करती है, मंदिरों में जाती है, मंत्र जप करती है, ध्यानाभ्यास करती है और पति सेवा में अपने मन प्राण सब कुछ समर्पित करती है, पवित्रता की रक्षा करती है, शुचिता, दंभ नहीं करती। क्या हमारे बाप तो इतने बड़े आदमी थे और तुम्हारे घर में आके इतना दुख झेल रही हूं, मुझे बहुत दुख हो रहा है, ऐसे करोगे तो कल्याण नहीं होगा। भागवत कहते हैं कल्याण तभी होता है जब पति को पत्नी सम्मान देती है, और इससे क्या होता है? इससे काले भजे पतिम, पति का भजन करो। ये संसार में यही धर्म है, पति का भगवान और पति, ये दोनों, भगवान तो परम पति है, इस संसार में पति ही प्रथम गुरु है, इसलिए पति का सेवा करो। सेवा करने से क्या है? बोले पति पत्नी दोनों वैकुंठ जाएंगे। ये मेरा कहना नहीं है, भागवत का कहना है। बात को बार बार समझ लो कि महाराज जी कुछ बड़ा चढ़ा के या समझाना चाहते हैं हमको, ऐसा हमारा करने का कोई मकसद नहीं, ना हम ऐसा करेंगे। इसलिए ये बात है कि धर्म पालन करना हो तो युधिष्ठिर महाराज के कहे हुए जैसे दिव्य चरित युधिष्ठिर महाराज को कहा गया, तो उसको हम पालन करने का अभ्यास करें। और कल्पयित्तात्मान जवतावश्चरः द्वैतम तावन्न विमरेत् ततो जस्य विपर्जयः। कई शब्द कहा गया जो लोग स्त्रैण है, सुशील, मीत भुग दक्ष, श्रद्धान जितेन्द्रिय, जावदर्थ व्यवहारम स्त्रीषु स्त्रीर्निजितेषु च। कहते हैं जो लोग अधिक कामना परायण स्त्रैण प्रकृति के हैं, कामना के बस में ना जाने क्या क्या कर बैठते हैं, उन लोगों का संग मत करो, उनसे मिलो नहीं, उनसे वार्तालाप मत करो, वो पापी है, उसके पास जाने से तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। भागवत कहते हैं उनके बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी और तुम काम पंकील, काम के गड्ढे में गिरोगे और तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। इसलिए वर्जये, इनका वर्जन करो, यही विचार दिखाया गया है। और मन को शांत करो। और जो ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी के लिए कहा गया, सुन लीजिए, ब्रह्मचारी वर्जयेत प्रमदा गामस्त्रियस्त्रियदाश्रय इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरत्यापि यतिर्मणः। क्या शब्द है? इंद्रिय इतने प्रमाथी, ये भागवत गीता में भी यही कहा गया, इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसवम मनः। यहां पर ये शब्द नहीं है, यहां कहते हैं हरन्ति यतेर मनः। यते माने ज्योति, सन्यासी। ये इंद्रियां जो है सन्यासी के मन को भी चंचल कर देता है। सन्यासी जो सब कुछ छोड़ दिया, सब बाप मां को छोड़ के सन्यास ले लिया, तपस्या में जीवन को समर्पित किया, वो अगर ठीक से साधना ना करे, भगवान के भजन में समर्पित ना हो, तो उसका मन को भी चंचल कर देता है। दुर्वार इंद्रिय करे विषय ग्रहण, दुर्वार इंद्रिया। इसलिए कहते हैं कि नदवग्नि प्रमदा नाम घृत कुंभ समह पुमान। प्रमदा बहुत सुंदरी लड़की, जवान लड़की के साथ बाप को भी एकांत में बैठने के लिए यहां माना कर रहे हैं, बाप को भी, भाई को भी। भागवत कहते हैं ना जाने तुम्हारे अंदर कौन सी कामना पैदा हो, लड़की का सम्मान करते हो, लेकिन जौवानी देख करके उसमें अगर आकर्षित हो गए, उनमें अगर काम प्रवृत्ति आ गई, तो तुम मन को थोड़ी रोक सकते हो। इसलिए कहते हैं उसमें भी बाप को भी सावधान रहना चाहिए।
आपने जवान लड़की से, सुंदरी से, बाप को भी सावधान रहो। नहीं रहोगे तो ना जाने तुम्हारे जीवन में कौन सी परिस्थिति आ जाएगी। इसलिए साधना में आगे नहीं बढ़ पाओगे। मन को कंट्रोल करने का विचार ऐसे दिया गया है। कल्पयित्यात्मान जावनंत समधिस्सर द्वैतम भावन्न विजय तद्यस्य विपर्जय जशः। विचार किया गया कि धी, तपस्या, मंत्र जप, उपासना आदि जय राधिका मैया की जय, भक्त जी की जय। तो इसलिए ये विचार दिया गया कि हमको गृहस्थ धर्म में रह करके शास्त्र के विधि अनुसार जीवन का यापन करना चाहिए, जीवन निर्वाह करना चाहिए। वो जीवन में कोई कलुषता हमको स्पर्श ना करे, कोई कपटता। इस बात को हमेशा हमको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। इसलिए कहते हैं, दो शब्द ये भी कहा गया है, सुनिए। जो गुरु है कलियुग में अगर ज्यादा शिष्य करेगा तो गुरु भी फंसेगा। भागवत का शिक्षा है, खाली गृहस्थ के लिए नहीं कहा, ब्रह्मचारी के लिए, सन्यासी के लिए नहीं कहा, माताओं के लिए नहीं कहा, गुरु के लिए भी कहा कि देखो गुरु जो है, गुरु अगर ठीक से साधना नहीं किया, नाभिनंदे तो ध्रुवम मृत्युम ध्रुवम वश्य जीवितम कालम परम प्रतीक्षेत भूतानाम प्रभुभयम। काल तुम्हारे लिए प्रतीक्षा कर रहा है, काल सबके लिए प्रतीक्षा कर रहा है, काल तुमको छोड़ेगा नहीं। अगर गुरु के आचरण से भ्रष्ट हो जाए, गुरु अगर शिष्यों को अपने तपस्या शक्ति के द्वारा शिष्यों के कल्याण के मार्ग में चालित ना करे, गुरु का धर्म होता है शासन करना, शिष्यों को साधना के मार्ग में प्रेरित करना। गुरु यही करेगा। जो गुरु ज्यादा शिष्य करने में व्यस्त रहेगा वो साधना कब करेगा? शिष्य है, शिष्यों का बहुत सारी समस्याएं हैं। हमारे पास ना जाने हमको थोड़ा लोग, हमारे जो शिष्य है, भक्त है, जो भक्त लोग हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं ज्योतिष चक्र को लेकर के, वो थोड़ा हमको फोन करने में थोड़ा डरते हैं। क्यों? मैं डांटता हूं कि सुनता नहीं है। कथा सुनो, कथा में सब कुछ व्याख्या है कि हमारे जो माता जी है गीता देवी, इनको ज्यादा फोन करते हैं क्योंकि ये डांटते नहीं है ना। हम कहते हैं ये बात नहीं सुना तुमने? हाँ हाँ सुना था। बोले क्यों भूल गए? जो हम सिखाते हैं उसको भूल जाते हो? भूल जाने के बाद फिर वही बात मुझे पूछते हो? बार बार उसको मनन करो, चिंतन करो, जो मैंने कह दिया वही होगा, होगा वही जो केशवानंद कह रहा था। जो कह दिया वही होगा, लेकिन नियम को पालन करो। तो इसलिए विचार को सुनो, समझो, और देवता लोग भी साक्षी रहते हैं। जो भी हम कहते हैं, जो भी शब्द निकलता है, सारे विश्व प्रकृति के देवता हमारा साक्षी बन जाता है। इसलिए गृहस्थ धर्म का ये विचार है कि हम ये जीवन में ब्रह्मचारी क्या पालन करें, गुरु क्या पालन करें। ज्यादा गुरु करोगे, ज्यादा शिष्य बनाओगे, ज्यादा उत्सव करोगे, ज्यादा संपत्ति बनाओगे तो ज्यादा समस्याएं भी होगी, निश्चित बात है। शंकराचार्य कहते हैं अर्थ अनर्थ भावय नित्यम। हम दीक्षा देना नहीं चाहते। जो बहुत ज्यादा कहते हैं महाराज जी हमको दीक्षा दो, बार बार पहले तो अवॉइड करते हैं, देते नहीं है। अवॉइड करने के बाद फिर जब नहीं छोड़ता है, मैं कहता हूं देखो मेरा दीक्षा लेने के लिए मेरे किताब में जो नियम लिखा हुआ है वो पहले पढ़ लो। क्योंकि बंगाली लोग हो, पहले मछली खाना छोड़ना होगा। मछली, मीट, मछली, प्याज, लहसुन, जो भी तुम नशे पदार्थ हो और आमिष भोजन करते हो, तो ये सब पहले छोड़ो। 1 साल तक, 1 साल तक पवित्र सात्विक भाव से पहले हरिनाम करो। हरिनाम करके दिखा दो कि 1 साल से मैंने कुछ भी नहीं छुआ और पवित्र रूप से रहा, अब तुम्हें दीक्षा मिलेगा। सोच लीजिए। क्योंकि शिष्य बहुत करके क्या होगा? अरे शिष्य का सारा पाप गुरु के ऊपर चढ़ेगा। ज्यादा शिष्य करना नहीं है। ज्यादा शिष्य करने से कुछ नहीं होता, प्रॉब्लम पैदा होता है।
इतने भक्त है, हजारों लाखों लोग ज्योतिष चक्र से जुड़े हैं, जो हमको फोन करता है उनको भी कहते थे पढ़ो, क्या पूछना चाहते हो, जो हमने लिख दिया उसको पढ़ो, वहां पर जो विचार दिया गया है उसको पढ़ो, जो मैंने कोष्ठी बनाया, जो ठिकू जी बनाया उसको पढ़ो, उसमें सब लिखा हुआ है। यही जीवन है। तो जीवन में हमको ये सब करने के लिए भगवान ने संसार में भेजा कि संसार में रहो लेकिन कायदे से रहो, शांत भाव से रहो, समाहित होकर रहो, योगस्थ होकर रहो, योग में स्थित होकर संसार के सारे कार्य करो और शास्त्रों के विधि के अनुसार संसार करना है, पति पत्नी मिलके रहना है, एक दूसरों का सम्मान करना है, एक दूसरों का संभ्रम गौरव। देखिए वो मैं बताया था तीसरे स्कंध में बताया था कि गौरवेन दमेन च पितृभ्यम प्रस्थिते साधी। जब स्वयंभू मनु और शतरूपा चले गए तो उस समय माता देवहूति सारे अभिमान को भूल गए और पति, बांग्ला एक शब्द है तुम्हार गर्वी गर्विनी हम रूपसी तुम्हारे रूपे, कैसे शब्द है। कब कहते हैं गर्व करना है तो पति को लेके गर्व करो, मेरा पति पवित्र है, खाली पैसा होने से गर्व कर, अरे मेरे पति तो करोड़पति है, बड़ा बड़ा गाड़ी चलाता है और मुझे ले जाके कहां कहां ना नहीं घुमाता है, ट्रेन में ले जाता है, फरेन में ले जाता है और मधुचंद्रिमा के लिए पता नहीं कहां कहां हनीमून के लिए विदेशों में ले गए। तो ये महिमा नहीं है। पति में पवित्रता हो, सतता हो, सद्बुद्धि हो, तपस्या हो, संयम हो, सदाचार हो, एक दूसरे का मर्यादा रखता हो, एक दूसरे का सम्मान करता हो, यही गृहस्थियों का धर्म है। कौन कहते हैं? युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर महाराज को नारद जी कहते हैं ये गृहस्थियों का ये धर्म है, ये धर्म का पालन करो, इसलिए नहीं तो कष्ट झेलोगे, संसार में आओगे फिर जन्म होगा, फिर मरोगे, फिर जन्म होगा, घूमते रहोगे। इसलिए युधिष्ठिर महाराज का कहना है कि ब्राह्मण वही है जो, प्रहलाद महाराज भी यही कहते हैं, भागवत भी यही कहता है। प्रहलाद महाराज कहते हैं असुरंग भाव उन्मुच्च, आसुरी वृत्तियों का त्याग करो, हिंसा वृत्तियों का त्याग करो, यथा तुष्यत्व अधोक्षजम। इससे क्या होगा? अधोक्षज भगवान संतुष्ट हो जाएंगे। अधोक्षज भगवान, उनको प्रसन्न करने का ही रास्ता है। दयांकुरु तो सौहृदम, दया करना सीखो, सबसे मित्रता करो, किसी को दुश्मन मत सोचो, सबसे प्यार करो, सबका कल्याण, दिल से सबका कल्याण मांगो, भगवान से बोलो प्रभु सबका कल्याण करो, सबका जीवन सुंदर कर दो। ये जगत विवाद से भरा हुआ है, लेकिन यही बात है, यही बात को समझाने के लिए मुसलमान की बात को लाना पड़ता है कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान हो गया तो मोल्ला हिंदुस्तान में क्यों रहेगा? ये सेकुलरिज्म क्यों होगा? इस सेकुलरिज्म को पहले उठाना पड़ेगा। सेकुलरिज्म उठाओ, हिंदू राष्ट्र बनाओ। सेकुलर, हम सेकुलर नहीं रहना चाहते। क्यों सेकुलर रहे? अरे मुसलमान यहाँ अत्याचार कर रहा है, हिंदुओं को काट रहा है और ना जाने क्या क्या मंदिरों पर देवताओं के मूर्ति को, मुंडू को रात को काट देता है। ये सारे पापाचार, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, कदाचार, दुष्ट आदि पापिष्ट लोगों के द्वारा किया जा रहा है, तो हम इनको क्यों क्षमा करें? कभी भी क्षमा, सारा भारतवर्ष में एक कथा जा रही है, लाखों लोग हमसे जुड़े हुए हैं। इसलिए वृंदावन में मैंने हिंदी में कथा करने का निश्चय किया, क्योंकि कई साल तक हिंदी में कथा करने का मौका मुझे नहीं मिला। कई साल मतलब क्या, कम से कम 20, 22, 23 साल हो गया मैं हिंदी में कथा नहीं कर पाया, लेकिन पहली बार 22, 23 साल के बाद मैं हिंदी में कथा कर रहा हूं, हिंदी प्रवचन दे रहा हूं। इसलिए ये जो 94 से लेकर के बंगाल में फंस गया तो बांग्ला भाषा में सारे चैनलों में लेक्चर दिया, सारा सब कुछ प्रचार बांग्ला में किया। ना जाने कितने हाई स्कूल, कितने कॉलेज, कितने स्कूल, मैदान, कितने सारे जगहों में गए, लेक्चर ही लेक्चर। पहले हमारा लेक्चर, रोज लेक्चर होता था, डायरी। एक अभी हमारा ये शांति बाबू बैठे हुए परीक्षित के भूमिका में, तो शांति बाबू कह रहे थे कि वो बात मैं कभी नहीं भूलती, क्योंकि उन्होंने मेरे प्रवचन का महिमा सुन करके एक बार सोदपुर से मेरे पास गए। बारासात में हम रह रहे थे, बारासात में एक आश्रम था,
तो वहां पर गए, जा करके प्रणाम किए, प्रणाम करके बोला कि महाराज जी आपको हम हमारे वहां ले जाना चाहते हैं, आप कृपा करके हमारी वहां कथा सुनाइए। हम 2 दिन या 3 दिन ऐसे कुछ कथा के लिए गए। तो मैंने कहा कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमारा डायरी फुल है, सब बुकिंग है, नहीं होगा। बोले देखिए ना एक बार। तो बार बार कहने लगे देखिए ना एक बार। मुझे लग रहा था खाली नहीं है। फिर हमने निकाला डायरी, बोले एक बार देख लीजिए ना क्या है, एक बार तो देख लीजिए, हम लोग चाहते हैं आपका जो दक्षिणा है, अरे दक्षिणा तो फिक्स है, वो पैसा तो देना होगा। लेक्चर से ही आश्रम चलता था। मैंने कभी गुरु जी, एक बात ध्यान दीजिए, गुरु जी के आश्रम को छोड़ने के बाद मैंने कभी भिक्षा नहीं किया, भिक्षा मांगने गया नहीं किसी के घर, किसी के पास। आश्रम छोड़ने के बाद मैंने लेक्चर से अपना आश्रम चलाया, लेक्चर के पैसे से। प्रणामी दक्षिणा जो भी मिलता था, बहुत लोग बहुत दक्षिणा देते थे लोग। और वैसे लेक्चर में उस समय की बात है, जिस समय की बात कर रहे हैं, उस समय 350 रुपया तो देना पड़ता था, जाने आने का व्यवस्था करना पड़ता था। और प्रणामी जितना पड़ता था, 500 हो, 200 हो, 700, वो सब और जो भी हो। तो बोले देखिए, तो मैंने डायरी खोल के देखा, तो वो जो डेट था, सोच लीजिए, वो डेट मैंने देखा कि ये डेट खाली है। वही डेट, वो जो 2 दिन मांग रहे थे, वही डेट खाली है। मैंने कहा खाली है, आपने कैसे? बोली खाली है। तो मैंने उनको गले लगा लिया। तो उस दिन रो रहे थे, अभी काल की बात हुई थी। काल उन्होंने कहा कि वो बात मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलता कि आपने मुझे गले लगा के कहा कि आपने कहा और आपका ये डेट खाली है, मेरे डायरी में लेक्चर के लिए खाली है, तो इसलिए आपके वहां जाने का मौका मिलेगा, मैं जाऊंगा। कभी कभी एक दिन में 2 लेक्चर होता था, शाम को एक बार, रात को एक बार। बहुत जीवन में बहुत परिश्रम किया। पहले तो लेक्चर से चलता था, उसके बाद एस्ट्रोलॉजी पढ़ना शुरू हुआ 93 से। एस्ट्रोलॉजी का प्रभाव इतना बढ़ने लगा, जो कुछ कहने लगा वही सत्य हो रहा है। ऐसे धीरे धीरे एस्ट्रोलॉजी का बहुत सारा, वो देखिए सर्टिफिकेट है, जितने सारे सर्टिफिकेट है। कलकत्ता इंस्टीट्यूट हॉल में ये सब दिया गया है वाइस चांसलर के द्वारा। ये देख रहे हैं ना, ये केशवानंद का सर्टिफिकेट है, एस्ट्रोलॉजिकल सर्टिफिकेट। तो हमने बहुत सारे अवार्ड जीते, व्यास अवार्ड, पराशर अवार्ड, पुरस्कार, ये सब हमने जीता। जीवन में बहुत कुछ किया, लेकिन आज जीवन में यही कहता हूं कि भागवत हमारे लिए सब कुछ है। भागवत को जान लीजिए, सुन लीजिए, अनुभव कर लीजिए। भागवत आपका जीवन है, भागवत आपका आधार है। भागवत के अनुसार संसार कीजिए। और वही बार बार मैं पतंजलि के हिसाब से कहूं तो योगस्थ गुरु कर्माणि, गीता के हिसाब से कहूं तो योगस्थ गुरु कर्माणि, योगस्थ होकर कर्म करो। भगवान यही कहते हैं, योगस्थ होकर के सारा कर्म करो। जितने भी कर्म करना है योग में स्थित होकर करो। जो भी कर्म, भोजन करना है तो शांत होकर भोजन मिला। हे प्रभु, आपका मेरे सारे अंग में, मेरा शरीर तो आपका मंदिर है, ये मनुष्य शरीर प्रभु का मंदिर है। प्रभु इदं ग्रासम नारायणाय समर्पयामि, नारायण आपको दे रहा हूं, आप खाइए, आप खाओ, देवी माँ खाओ, नवदुर्गा, दशमा विद्या, षोडश मातृका, मृत्युंजय, सारे देवताओं को अपने मुख में डालो और सबका स्मरण करो। तो क्या होगा? भोजन भी योग बन जाएगा। भोजन पकाते समय माताएं जैसी है, भोजन पकाते समय माताएं अगर हरिनाम करते हुए भोजन पकाएगी तो क्या होगा? वो भोजन में प्रभु का भाव, प्रभु का प्रेम, प्रभु के भक्ति युक्त हो जाएंगे, और वो भोजन जो खाएगा उसका भी कल्याण होगा। इसलिए सारा काम योगस्थ होकर के करो। भोजन पकाते समय संगष्ट स्तप्ता होता हरे नित्या ही कीर्तना पुमान नारहति जम जातना। ये किसका श्लोक है मालूम है? ये वो सब श्लोक तो हम नहीं बोल पाए ना, ये सब श्लोक बोलने का समय नहीं मिला। ये अजामिल के प्रकरण में 6 अध्याय में कहा गया कि मनुष्य जो भी कष्ट हो, कोई कुत्ता का काट लिया, बंदर काट लिया, सांप काट लिया, किसी ने मारा, शेर ने काट लिया, कुछ भी हुआ,
संतप्त या दूध गिर के जल गया या तेल गिर के जल गया, तप्त, कोई भी किसी पकड़ते हुए हाथ जल गया तो क्या करोगे? बाबा रे, मारे, क्या हुआ रे, अरे कष्ट है रे, अरे ऐसा मत बोलो, हरे कृष्णा, प्रभु हाथ थोड़ा जल गया, प्रभु जो भी हो। तो हर स्थिति में भागवत कहते हैं कि देखो हर स्थिति में प्रभु का नाम करो। कोई गाली दे तब भी भगवान का नाम करो। बोले प्रभु गाली दे रहा है उसका भी कल्याण हो। सोचिए, कोई कह रहा था विद्यासागर को कि वो जो एक आदमी है ना, नाम बोला, बोले वो आपको गाली दे रहा था। तो विद्यासागर बोले जरूर कभी ना कभी उसका कोई भला किया होगा तभी गाली दे रहा है, नहीं तो कौन गाली देता है? रास्ते से बहुत से लाखों लोग जाते हैं, गाली थोड़ी देता है कोई, किसी को गाली देता है? सोचिए बात को। भगत जी सुन रहे हैं ना, समझ में आया? लाखों लोग जा रहा है, कोई किसी पागल है जो गाली ऐसे ना आन जाने में गाली दे तो पागल होगा, लेकिन रास्ते में जा रहा है, भगत जी कोई गाली देता है? कोई नहीं देता। वो जा रहा है, हम जा रहे हैं, अपने रास्ते से जा रहा है। लेकिन जो गाली दे रहा है वो क्यों दे रहा है? बोले जरूर उसका कभी हमने कोई भला किया होगा, भला किया होगा, कुछ ना कुछ उसको उपकार किया होगा तभी गाली दे रहा है। क्या समझे? तो उपकार करने से गाली भी सहन करना पड़ता है। भागवत में यही कहा है। भागवत सुन रहे हैं, एक एक श्लोक प्रमाण रूप में आपको दिखा देंगे। भागवत यही कहता है कि जिसका भला करना है वो तुमको गाली देगा, लेकिन तुम आनंद से सहन करो कि ठीक है जो भी कुछ दे रहा है ठीक है, गाली दे रहा है तो गाली दो, दुख दे रहा है तो दुख दो, जो भी मिल रहा है प्रभु का कृपा है, सहज भाव से उसको ग्रहण करना सीखो। यही भागवत का मुख्य कथा है कि जीवन को सहज बनाओ और प्रभु में समर्पित करो। जीवन में किसी प्रकार का विवाद में मत पड़ो। और एक श्लोक और भी कहा गया, किसी का गवाह मत बनो। गवाह देना, किसी का गवाही देना, है ना, साक्षी बनना, ये भी मन को चंचल करना। भैया हमारा ये मुकदमा है, तुमको चलना है, बहुत सारी परेशानी होती है। तो इसलिए किसी का साक्ष्य देना, गवाह बनना, ये भागवत में निषेध किया गया। ध्यान दीजिए बात को। आप गृहस्थ जीवन में रहते हैं तो क्या करना चाहिए वो भागवत कह देगा। भागवत ने कह दिया, इसलिए आपको सुनना होगा। भागवत जो कहते हैं वही सुनो और निर्लिप्त हो जाओ। जो भी कुछ हो रहा है आनंद से निर्लिप्त भाव से संसार में रहो और जो भी करो योगस्थ होकर के करो। योगस्थ, योग कर्म सुकौशलम। योगी कौन होता है? जो कौशल को जानता है। जो निर्बुद्धि है वो योग नहीं कर सकता, जो अज्ञानी है वो योग नहीं कर सकता, जो ज्ञानाभ्यास नहीं करेगा वो योग नहीं कर सकता, जो गुरु के आदेश को नहीं मानेगा, जिसका संयम नहीं है, ब्रह्मचर्य नहीं है, तपस्या नहीं है, आत्मविद्या नहीं है, जो वेदों का अध्ययन नहीं किया, जो व्यर्थ समय को गंवाता है, वृथा समय को जीवन में जो जाने देता है, ऐसे आदमी को कभी योग नहीं होगा, ना भगवान मिलेगा। क्षांति रव्याथ, हमारे जीव गोस्वामी पाद का एक श्लोक है। क्रम संदर्भ में उन्होंने एक श्लोक कहा, जीव गोस्वामी पाद, कि क्षांति रव्यार्थ कालत्तम विरक्तिर्मान शून्यता। श्लोक का अर्थ क्या है? बोले शांति माने क्षोभ। ऐसा कोई शब्द आया जिससे मुझे दुख होना चाहिए, लेकिन जो दुखी ना हो वो भक्त कहलाता है। अव्यर्थ, जो व्यर्थ काल जाने ना दे कि मेरा ये समय मिल गया, इस समय को हम गीता अध्ययन करें, श्लोक कंठस्थ करें, ये समय में थोड़ा ध्यान कर लें, मंत्र जप कर लें, महाराज जी के कथा को थोड़ा मनन कर लें, चिंतन कर लें, भागवत की कथाओं को विचार कर लें। भागवत पढ़ के सबके समझ में नहीं आता है। भागवत पढ़ने पर सबका समझ में भागवत आ जाए तब तो बहुत बड़ी बात है। भागवत पढ़ने से समझ में नहीं आता, कथाकार को ही समझ में नहीं आता और वो दूसरे की बात क्या है। तो इसीलिए ये भागवत पढ़ने से ही भागवत समझ में नहीं आएगा। इसलिए भागवत वैष्णव आचार्य कहते हैं
कि अज्ञ हुई भागवतेर जेलयश्वर। अज्ञ माने मैं कुछ नहीं जानता, जो भागवत का शरण लेता है, भागवत के चरण में प्रार्थना करता है, हे भागवत भगवान, हे साक्षात भगवान के अक्षर रूप परम ब्रह्म, भगवान का अक्षर रूप ब्रह्म है भागवत। राधा कृष्ण स्वरूपयो, राधा कृष्ण का स्वरूप है भागवत। आप मुझे कृपा करिए कि भागवत को मैं समझ सकूं। घर से चलते समय मैं वही प्रार्थना करता हूं और राधा माधव के चरण में जाके साष्टांग प्रणाम करके पाठ शुरू करने से पहले प्रणाम करके कहता हूं, राधा माधव मेरे मुख से वही शब्द निकालिए जो आप जगत के लिए कल्याणकर हो, जो सभी प्राणियों के लिए मंगलकारी हो, और भागवत जो कहना चाहता है वही मेरे मुख से निकले। आपके कृपा से भागवत मेरे मुख से वही शब्द निकले जो भागवत में ऋषियों ने कहा है। वहां प्रार्थना करके फिर यहाँ आके प्रणाम करके भागवत भगवान को कहते हैं, भागवत भगवान आप मुझे कृपा करो, आपको हम ठीक से लोगों के सामने उपस्थापित करें, उसमें कोई विकृत ना हो, वो उसमें जो यथार्थ सत्य है, जो जगत मंगल है, वही मंगल के बातों को मैं सबके सामने सबको पहुंचा दूं। यही भागवत के चरण में प्रार्थना करके मैं बैठता हूं। इसलिए भागवत के शरण में जाने से भागवत कथा अनुभव में आती है। भागवत का शरण लेना है, हे भागवत भगवान आप कृपा करो, आपकी कृपा होगी तो सब कुछ समझ जाएंगे, आपकी कृपा होगी तो मुख से सब निकलेंगे। और केशवानंद तो देखिए, मैं अपना अनुभव आपको बताऊं, बचपन में जब आश्रम में आया, 11 साल पूरा नहीं हुआ था, 10 साल के बाद, तो उस समय भी ऐसी स्थिति थी कि मैं रात को सोते अवस्था में, सोते हुए ऐसे श्लोक बोलता था, अपने आप मुख से निकलता था अपने आप। वहां जो महाराज थे वो कहते थे, ये कहां से ऐसा श्लोक बोलता है, इतना श्लोक कहां से आता है, श्लोक कहां से बोल रहा है, ये श्लोक हमको भी मालूम नहीं। एक कभी मैं नया आश्रम में आया था और उसी समय मेरे मुंह से ही श्लोक निकलता है। कभी कभी ऐसे अलौकिक कुछ घटनाएं हुई, महाराज लोगों ने छुपाया कि इसको मत बोलो, इसका अहंकार हो जाएगा, बहुत कुछ। मतलब रात को उठते हुए बाद में गुरु भाई ने कहा कि रात को आप मंत्र बोलते सोते मंदिर पहुंच गए, मंदिर में जाकर मंदिर में प्रणाम किया, फिर मंत्र बोलते आकर के सो गया। हम लोग जो थे हमने सबने देखा, लेकिन हमने कुछ नहीं बोला। अब आके आपने आप सो गए, फिर मंत्र बोलते आप फिर गहरी नींद में चले गए। ऐसे मेरे जीवन में बहुत सी घटनाएं हुई। इसलिए ये भागवत मेरा जीवन है, भागवत मेरा जीवन सर्वस्व है, भागवत ही मेरी आत्मा है, भागवत में ही मेरा जीवन डूबा हुआ है। इसलिए ये भागवत में जो योग के बारे में कहा गया उसको जीवन में अपना लेना चाहिए। ये देखिए यहां पर कहा गया, एक श्लोक आया, पश्यामि धनिनाम क्लेशम लुब्धानामचितात्मनाम भयादग्ध निज्ञानम सर्वतः विशब्दितम। क्या शब्द कहा? अजितेंद्रिय व्यक्ति जो है, जो आपने संयम का अभ्यास नहीं किया, लेकिन उसका करोड़ों अरबों खरबों पैसा है, उसका भी दुख का कोई सीमा नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हैं। सुखी तो वो है जो भगवान के चरण में समर्पित है, सुखी वही है और कोई नहीं है। इसलिए भगवान के चरण में समर्पित हुए बिना पैसा कितना भी मिल जाए, पैसा झंझट भी है, कैसे रक्षा करोगे? घर में पैसा रखोगे सरकार टैक्स लगाएगा, घर में रेट बढ़ेगा, परेशानी और बढ़ेगी। इसलिए भगवान जरूरत का पैसा हमको दे दे, आराम से सब कुछ हो जाए, और यही भगवान दे देते हैं। कोई जन्म ऐसे लेते हैं जिनके जीवन में जरूरत का पैसे का कमी नहीं होता। आज जैसे रविवार है, बुधवार तक कथा समाप्त होगी, लेकिन आप लोगों को कहना है भागवत के चरण में कम से कम एक फूल ला के दीजिए, पैसा मत दीजिए। पैसा हमको भगवान ने बहुत दिया, पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन एक फूल, भागवत जो सुन रहे हैं, भागवत के चरण में एक फूल चढ़ा के प्रणाम कीजिएगा, क्योंकि भागवत ही सारे ग्रंथों का सार है, वेदों का सार, उपनिषदों का सार,
सारे शास्त्रों का सार, गायत्री का भाष्य, सारे वेद वेदांत उपनिषद का सार है भागवत। इसलिए भागवत कथा को मन से सुन करके भागवत को प्रणाम करके बोलिए कि फिर मौका मिलेगा तो फिर हमको भागवत सुनने का मौका मिले, ठीक से सुनने का मौका मिले। ऊपर ऊपर से भागवत सुन लिया, नाचा गाना कर लिया, भागवत के गहराई में नहीं घुस पाए तो ये हम लोग वंचित हो जाते हैं। इसलिए पितृ श्राद्ध के बारे में भी भागवत में कहा गया कि पितृपुरुष का बहुत से लोग हैं। बंगाल में ज्योति बसु थे, मुख्यमंत्री थे, मालूम है ना, सुना है ना, कम्युनिस्ट पार्टी थे, कम्युनिस्ट पार्टी। उनके जमाने में 17 आनंद मार्गी साधुओं को एक साथ जला के रास्ते के ऊपर मार डाला। कैसे पापी है, आनंद मार्गी को मार डाला। तो ऐसे हैं। तो ज्योति बसु जब उनके पिता मरे तो उन्होंने कुछ नहीं किया, उन पिता के दिए श्राद्ध पिंडदान तर्पण, बोले नहीं, कार्ल मार्क्स ने कहा ये सारे बेकार है। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, सुना है ये कौन कहा? चार्वाक दर्शन में कहा गया जो मर गया, जिसका शरीर भस्म हो गया, वो फिर कहां से आएगा और उसका पिंड देने से क्या होगा? चार्वाक दर्शन है, प्रत्यक्ष बात। चार्वाक दर्शन में क्या कहा गया? ये शरीर भस्म हो गया, मर गया और उसका जला दिया गया, फिर वो कैसे आएगा? उसको पिंडदान करके इतने लोगों को खिलाना है, कोई 300 500 जिसका जितना सामर्थ्य है सब खिलाते हैं। हमारे वहां गांव में जितने लोग हैं, करीब हमारा गांव 700 800 लोगों का गांव है, सब लोगों को खिलाया। हमारे पिताजी का देहांत हुआ तो हमने भी, मैं सन्यासी होते हुए भी, भाई लोग थोड़ा कमजोर है, बोले जितना पैसा लगेगा हम खर्च करेंगे, और गौड़ी मठ से वहां साधुओं को ले जा करके बहुत बड़ा उत्सव किया। और गुरुजी का ये कार्तिक के महीने में उन्होंने शरीर छोड़ा था, तो बहुत बड़ा उत्सव किया, सबको खिलाया। बोले ऐसे करने से क्या फायदा, जो मर गया सो मर गया। मेरे पिताजी मुझे गुरु कहते थे। कैसे कहते थे मालूम है? कोई कहता है कि मैं महाराज जी के पास जा रहा हूं, आपको कुछ कहना हो तो बारासात में महाराज जी के पास जा रहा हूं, आप कुछ कहेंगे, तो क्या कहोगे? गुरु महाराज सब जानते हैं, सब जानते हैं मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और गुरु महाराज सब जानते हैं। उनको कुछ नहीं कहना, जाके बोलना कि पिताजी ने कुछ नहीं मांगा, वो मुझे गुरु कहते थे कि वो गुरु है। और गुरु क्यों मानते थे मालूम है? आप लोग भी ध्यान दीजिए बात को। मेरे पिताजी, मेरे बड़े भाई जो सबसे बड़े, मुझसे कम से कम 18 साल के बड़ा है मेरा बड़ा भाई, हम लोग 8 भाई बहन है, 9 है, तो 18 साल से बड़ा मेरा बड़ा भाई, वो भी मुझे गुरु कहते थे, गुरुदेव कहते थे। पिताजी गुरुदेव कहते थे, बोले गुरुदेव सब जानते हैं। क्यों कहते थे? पिताजी को सपने में कई बार डर लगा, उन्होंने अपना सोते हुए खटिए पर ऐसे करके आवाज किया। आवाज करने से मुझे सुनाई दिया, तो पिताजी के पास गए, पिताजी आपने क्या सपना देखा, क्यों ऐसे आवाज कर रहे हैं? बोले हमको ऐसे कोई बांधने आ रहा है। उम्र ज्यादा हो गया ना, करीब 80 साल का उम्र है, तो सपने में डर लग रहा है। मैं पिताजी के पास सुबह का टाइम, सुबह शाम को तो रोज लेक्चर के लिए जाना पड़ता था, सुबह के टाइम पिताजी के पास उनके खाट पर, उनके कटिया पर बैठ जाते थे। बोले पिताजी आप केशवानंद महाराज के पिता हैं, जो केशवानंद महाराज को देवता भी डरते हैं, भूत प्रेत पिशाच यक्ष रक्ष किन्नर गंधर्व सभी डरते हैं, और आप किससे डरते हैं? आपके अंदर डर नहीं रहना चाहिए। मैं आपके छाती में हाथ रखकर मंत्र पढ़ता हूं, कभी डरेंगे नहीं, क्योंकि भगवान आत्मा भगवान है और परमात्मा भी हमारा प्रभु है। हमारा आत्मा और परमात्मा दोनों का कोई भेद नहीं है, इसलिए आपको डरना किससे है? अब ऐसे गलत सोच गलत विचार क्यों रखते हो? कोई डराने वाला नहीं है, तो अंदर से शुद्ध पवित्र हो जाओ। तो इसलिए पिताजी के छाती में हाथ रखकर मैंने मंत्र जप करके उनको कहा कि कभी डरो मत, कभी डरना नहीं है, संसार से किसी वस्तुओं से डरना नहीं है, डरना मत, मन को शांत करो, समाहित करो,
पिताजी को रोज उपदेश देते थे। धीरे धीरे उनका डर निकल गया, और डर निकल गया मतलब एकदम पवित्र भाव अंदर से, हृदय से भगवान को। वो मेरे जन्म से पहले शुद्धाचारी थे, पवित्र थे, और उनके बहुत बड़ी घटना है, सब नहीं बोलना चाहता, लेकिन वो इसीलिए वो कहते थे कि गुरुदेव सब जानते हैं, गुरुदेव सब जानते हैं, तुम्हें कुछ नहीं कहना है। तो सोचिए, पितृ श्राद्धों के बारे में बोलते हुए मैंने अपने पिता के बारे में आपको कहा, तो पिता का जो पुत्र जन्म लेकर कर पिता का श्राद्ध नहीं करता, पिता का श्राद्ध नहीं करता जो पुत्र, वो महापापी है। पुत्र इसीलिए पुत्रार्थ क्रियते भारिया, पुत्र के लिए विवाह करना होता है। शास्त्र कहते हैं पुत्र के लिए ही विवाह करो, पुत्रार्थ क्रियते भारिया, तो पुत्र के लिए विवाह करना है। फिर पुत्र किस लिए? बोले पुत्र पिंड प्रयोजनम, पुत्र पिंड। ये स्मृति शास्त्र में भारत के ऋषियों ने, मुनियों ने, मनु, ब्रह्मा जी का मानस पुत्र मनु ने कहा कि पुत्र पिंड प्रयोजनम, पितृपुरुष को तर्पण करे, पिंड दान करे, उनके आत्मा की कल्याण के लिए कोशिश करे। मनु संहिता ने कहा कि पुत्र अगर पुत्र का कर्तव्य नहीं करता है तो पुत्र और मूत्र दोनों एक ही द्वार से निकलता है। जो पुत्र का नाम, पुत्र का कर्तव्य ना करे वो मूत्र सदृश है। भगवान मनु ने कहा जो पुत्र का कर्तव्य पालन नहीं करता है वो मूत्र सदृश है, वो पुत्र नहीं है। जो पुत्र, समझ गए ना भगत जी, समझ गए? जो पुत्र का कर्तव्य, पिता का श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण आदि नहीं करता है वो मूत्र के समान है, वो पुत्र नहीं है। इसलिए ये कैसे, ये हमारे हमने कहा था कि ज्योति बसु, उनका लड़का जो है चंदन बसु, ज्योति बसु ने कह दिया मेरे मरने के बाद कोई कुछ नहीं करना है, जला देना है, और मेरा श्राद्ध पिंडदान कुछ नहीं करना है। उसका कुछ नहीं हुआ। इस जन्म में तो बड़ा अच्छा था, कभी नीचे डाउन नहीं हुआ। किसी किसी का भाग ऐसा होता है वो नीचे नहीं उतारता। वो मुख्यमंत्री रहते रहते उन्होंने अपना पद को छोड़ दिया, छोड़ करके शरीर छोड़ दिया। ये तो अच्छा है, लेकिन मरने के बाद पता नहीं कहां जाके कुत्ता बनेगा या सुअर बनेगा और कुछ बनेगा। बनेगा जरूर, क्यों? वो शास्त्र के विधान को नहीं माना, शास्त्र के आदेश को नहीं माना, शास्त्र विधि का उल्लंघन किया। और यही भारत के कृष्टि कल्चर, वेद वेदांत उपनिषद जो कहता है उसको अगर नहीं मानता है तो उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ता ही है, कोई नहीं छोड़ता। इसलिए ध्यान दीजिए, जो विचार मैं कहता हूं, शायद ये प्रोग्राम वायरल होगा, बहुत से लोग सुनेंगे और नाराज भी होंगे, मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे इसका परवाह नहीं है। इसलिए ये विचार है, विचार को सुनना बहुत जरूरी है। इसलिए यहां पर बहुत कुछ विचार किया है, श्राद्ध के बारे में और विधि विधान, संतान के बारे में, पारलौकिक कार्य के बारे में, गृहस्थ धर्म के बारे में, नित्य पूजा के बारे में। नित्य पूजा, नित्य गृहस्थ धर्म का ही कर्तव्य है, यहां कहा गया। श्लोक को देख लीजिए, गृहस्थ क्रिया त्यागो व्रत त्यागो बटोरोपी। गृहस्थ अगर पूजा पाठ ना करे, ठाकुर जी को फूल ना चढ़ाए, चंदन ना दे, भीख मांगने वाले जो भिखारी है, सभी भिखारी को भिक्षा मत दो, जो भिखारी असलियत में भिखारी है उनको भिक्षा दो, ये शर्त बंद है, नहीं तो उसका पाप का भागी तुम बनोगे। साधु बन के आएगा और साधु को पैसा दिया और उससे शराब पिएगा तो उसका पाप भागी तुम भी बनोगे। वृंदावन में ऐसे बहुत साधु है, बदमाशों से भरा हुआ है। हरिद्वार में जितने सारे तीर्थ स्थल है वहां पापियों से भरे हुए हैं। साधु बन के ना जाने क्या क्या अनाचार, दुराचार, पापाचार करते हैं। साधु तो बनते हैं लेकिन साधु दिल से नहीं होते। दिल बिल्कुल पाषंडी मत से भरा हुआ है, पाषंडी चेतनाओं से भरा हुआ है। इसलिए ऐसे लोगों को कभी पूजा नहीं करना चाहिए, इनको दान नहीं देना चाहिए, नहीं तो इनका पाप का भागी तुम भी होगे। गीता पढ़ लेना, सात्विक दान, राजसिक दान, तामसिक दान कहा गया है। तामसिक दान करोगे उसका परिणाम, उसका भागीदार तुम भी बनोगे। तो इसलिए गृहस्थ क्रिया त्याग,
देख लीजिए, गृहस्थी लोग जो हैं वो अपने कर्म का त्याग नहीं करें। वो रोज ठाकुर जी का पूजा करें, मंत्र का जप करें, पुष्प का चयन करें, तुलसी का चयन करें, रोज ठाकुर जी के चरण में तुलसी दल चढ़ाएं, फूल दें, धूप जलाएं, अगरबत्ती वो जलाएं और दिया जलाएं, ठाकुर जी का आरती करें। उसको उसके जो नित्य क्रिया है, स्नान आदि शुचिता। दूसरी बात ये भी जान लीजिए, जब आप पूजा करते हैं तो पूजा का आसन निर्दिष्ट होना चाहिए। बार बार आसन मत बदलिए, याद रहेगा ना। जिस आसन में आप पूजा करते हो उस आसन में ही पूजा करो, क्योंकि उसमें एक पावर होता है। और मिट्टी में बैठ करके कभी भी पूजा मत करो। मिट्टी में बैठ के पूजा करोगे तुम्हारी सारी शक्ति पृथ्वी खींच लेगी। पृथ्वी भी चाहती है कि हम शक्ति को खींचे, इसलिए मिट्टी में बैठकर कभी भी पूजा अर्चन या ठाकुर जी का आरती कभी नहीं करना चाहिए। देखिए हमारे यहाँ जो आरती होती है वो भी आसन में खड़े होकर आरती करती है, क्योंकि विधान है मिट्टी में बैठकर मिट्टी में खड़े होकर ठाकुर जी का आरती करना, पूजा करना उचित नहीं है। और अपनी निर्दिष्ट माने जिस आसन से तुम रोज पूजा करते हो उसी आसन में बैठकर पूजा करोगे तो तुम्हारा पावर बढ़ेगा। और बार बार आसन बदलोगे तो शक्ति भी कम होती जाएगी, क्योंकि शक्ति कंसंट्रेट होता है, वो आसन में भी पावर आ जाता है। जिस बिस्तर में हम सोते हैं वो बिस्तर में भी एक पावर है, वो पावर काम करता है। जहां हम बैठते हैं वो आसन में भी पावर है। चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुना है? चैतन्य महाप्रभु का एक कथा सुन लीजिए। महाप्रभु के पास एक गोपाल नाम का छोटा बच्चा गया था। गोपाल ना एक उम्र था 4.5-5 साल का छोटा बच्चा था गोपाल। महाप्रभु कहां थे? चैतन्य महाप्रभु कहां थे? पूरी धाम में। पूरी धाम संन्यास लेके पूरी चले गए। सची माता बहुत रोई थी, कहा बेटा वृंदावन मत जाओ, तुम पूरी में रहो, क्योंकि ये नजदीक होगा। तो हम लोग उस समय तो गाड़ी नहीं थी, तो पैदल जाने के लिए कम से कम 10-15 दिन 20 दिन 1 महीने में पहुंच जाएंगे, और वृंदावन का रास्ता बहुत दूर है, वहां जाना मुश्किल है। तुम पूरी धाम में रहो, सन्यास ले लिया, सन्यास मत छोड़ो, लेकिन यहां रहो। महाप्रभु वहीं थे। उनके पास गोपाल नाम का एक बालक था। ध्यान दीजिए, गोपाल। तो एक दिन क्या हुआ, गोपाल महाप्रभु ने, ये 2 शब्द है, गोपाल का बहुत बड़ी कहानी है। गोपाल ने हरिनाम का, हरे कृष्ण नाम का बहुत सारे व्याख्या लिखा है। गोपाल गुरु गोस्वामी बाद में नाम हुआ। गुरु गोस्वामी क्यों हुआ? एक दिन महाप्रभु लैट्रिन गए, मतलब जंगल के तरफ, और गोपाल भी साथ गए, दूर खड़ा था। महाप्रभु ने अपने हाथ से जीभ को पकड़ लिया और लैट्रिन में बैठे थे, जीभ को पकड़ के रखा। तो जीभ को पकड़ के रखे, शौच आदि करके नहा धो के पवित्र होकर के घर आए। गोपाल ने कहा प्रभु आपने जीभ को क्यों पकड़ रखा? आपने जीवा को पकड़ के क्यों रखा? बोले गोपाल देखो ये एक बात है, जो लैट्रिन जाके अशौच कार्य है ना, अशौचांत क्रिया करना होता है, तो ये जो है ना, जो अशौच अपवित्र लैट्रिन के समय जीवा जो है ना मेरा हमेशा कृष्ण कृष्ण बोलता है, कृष्ण 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 निरंतर कृष्ण बोलता है, इसलिए मैंने जीवा को पकड़ के रखा। बोले प्रभु क्यों? बोले ये अपवित्र काम है ना, ये इसलिए। बोले प्रभु अगर कोई ऐसे उसका वॉमिटिंग हो, उल्टी हो, दस्त हो और वो मरने लगे, पास में कोई ना हो, और वो उस स्थिति में मरने का काल आ जाए, तो क्या भगवान का नाम नहीं ले सकता? वो जो लैट्रिन में पड़ा हुआ है वहां पर उसका नाम, वो भगवान का नाम नहीं लेगा कि हम अपवित्र है तो भगवान का नाम नहीं लेंगे? ध्यान दीजिए बात को। ये बात हमने बहुत प्रकार से व्याख्या किया, लेकिन संक्षेप में बता देता हूं, तो इसलिए वो नाम नहीं लेंगे। महाप्रभु ने कहा गोपाल ये तो तुमने बहुत बड़ी बात कह दिया, ये तो बहुत बड़ा बात है। अरे कैसी भी स्थिति हो, संदष्ट सप्ताह तो कुमार नारगति, जब जो जिस स्थिति में भी हो
जो भगवान का नाम लेगा वो यम यातना के पात्र नहीं होगा, यम के घर उसको जाना नहीं पड़ेगा। इसलिए गोपाल, तुमने ये शिक्षा मुझे दे दिया, आज से मैं तुम्हें गुरु मानता हूं। तो इसलिए उस समय से उसका नाम हुआ गोपाल गुरु गोस्वामी। गोपाल गुरु गोस्वामी पूरी धाम में थे। तो गोपाल गुरु गोस्वामी ने महाप्रभु को ही कहा, और महाप्रभु अपने आसन पर इतना पावर दिया। वृंदावन से ना कृष्ण का एक सखा था, उनका नाम था बंशीवदन ठाकुर, श्रीदाम। श्रीदाम यहां से सीधा गए थे नवद्वीप। ऐसा प्रकरण आता है कि श्रीदाम सब ऐसे लुका छिपी खेलते खेलते सारे लोग नवद्वीप में जाके जन्म ले लिया, लेकिन श्रीदाम नहीं गए। श्रीदाम वृंदावन में घूम रहे थे, घूमते घूमते देखा वृंदावन में आज कोई नहीं है, सब चले गए। तो ध्यान किया कहां गया कन्हैया, सुबल मधुमंगल और सारे सखा ब्रजवासी कहां गए। तो पता चला कि सब नवद्वीप में जाकर के गौर लीला में, नवद्वीप लीला में सब मिलित हो गए। नवद्वीप लीला में गौरांग महाप्रभु की नवद्वीप लीला में सब पहुंच गए। बोले यार ये तो बड़ा गड़बड़ हुआ, हमको भी जाना है। तो श्रीदाम कृष्ण का जो सखा था वो भाग भाग के नवद्वीप पहुंचे। नवद्वीप में जाने से लोगों ने कहा क्या चाहते हो? बोले कन्हैया से मिलना है। बोले कन्हैया अभी कन्हैया नहीं रहा, कन्हैया गौर बन गया। कन्हैया जो है गौर बन गए, चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हो गए। सब जग का वह माखन चोरा, नाम धरो बैरागी। अब तो हरि नाम लो लागी, अब तो हरि नाम लो लागी। हरि नाम, सब जगह का जो माखन चोर है वो वहां जाकर के बैरागी बन गए, चुटिया रख के, दंड लेकर के, कमंडलू लेकर के। महाप्रभु फिर ये हमारे जो श्रीदाम है बंशीवदनानंद ठाकुर बहुत लंबे थे, और वो वृंदावन से गए, जाके बोले कन्हैया कहाँ है? बोले वहां है। बोले वहां कौन कौन है? बोले बहुत लोग हैं, लेकिन एक बच्चा है, गोपाल है, 4.5-5 साल का गोपाल है, उसको महाप्रभु गुरु मानते हैं। बोले गुरु? मेरे कन्हैया का कोई गुरु हो सकता है? चलो मैं चलता हूं। वो तो लंबा चौड़ा थे और भागते भागते गया। महाप्रभु के पास खबर पहुंच गया कि वो श्रीदाम आ रहा है। श्रीदाम नाम हुआ बंशीवदनानंद ठाकुर। 16 आदमी उठा सकता है ऐसे लकड़ी के गुड़ी को, लकड़ी के जो काट है ना 16 आदमी ऊंचा कर सकता है। ऐसे लकड़ी को ऊंचा करके वो बांसुरी के तरफ पकड़ के बजाता था। ऐसे महाबलशाली श्रीदाम का प्रकट हुआ नवद्वीप में। महाप्रभु को खबर मिला कि वो आके जिसको भी प्रणाम कर रहा है वो उसका प्रणाम का तेज कोई नहीं सहन कर पाता, वो मर जाता है। तो गोपाल को प्रणाम करने के लिए आ रहा है, गोपाल को प्रणाम करेगा। महाप्रभु ने कहा अच्छा, बात तो बहुत भयंकर है। गोपाल को उन्होंने क्या किया, महाप्रभु ने अपने आसन में बैठा दिया। बोले गोपाल तू बैठ रहना, उड़ना नहीं, ये बैठे रहना, और मैं ये हाथ लगा के रखता हूं, देखता हूं क्या होता है। फिर वो बंशीवदनानंद प्रभु आकर के प्रणाम किया। प्रणाम करने से गोपाल को सब हाथ मोड़ ऐसे करके गिर के मर जाता था, लेकिन यहां कुछ नहीं हुआ। गोपाल मुस्कुरा रहा है। अरे तो मुस्कुरा रहा है, छोटा बच्चा मेरा कन्हैया का गुरु बन गया। तो कौन है? बोले मैं तो गोपाल हूं, मैं प्रभु के साथ रहता हूं। बोले अच्छा, ये हाथ भी रख दिया कन्हैया ने। ए कन्हैया तू क्या करता है? बोले क्या किया भैया, हमने तो यही किया, ये इसको मैंने गुरु बनाया। बोले क्या बात है, इसको गुरु क्यों बनाया? तुम जगत गुरु हो, तुम कृष्ण हो, तुम ब्रज के गोपाल हो, तुम इस तरह से कैसे गुरु बना सकते? गुरु नहीं बना सकते। बोले हमने गुरु बना लिया। बोले नहीं, तो इस तरह से ये आसन का ऊपर भी शक्ति आती है। बात को समझ में आया? इसी बात को समझाने के लिए प्रकरण लाया। जिस आसन में हम बैठते हैं उसमें भी दिव्य शक्ति आ जाती है।
जिस आसन में बैठकर पूजा करते हैं, आरती करते हैं, भगवान के लिए जो भी कुछ करते हैं, उस आसन में शक्ति आती है। इसलिए आसन को बार बार बदलना नहीं चाहिए। और जो पूजा के ठाकुर जी है वो भी बार बार बदलना नहीं चाहिए। और जो जप का मालिका है, जो जप मालिका में आप जप करते हैं, वो मालिका में शक्ति आ जाती है जप करते करते। इसलिए मालिका को जो काट जाए उसको फिर ग्रंथन करना चाहिए, ग्रथित कर लेना चाहिए, क्योंकि माला में शक्ति आती है, अंगुलियों में ताकत है। इस अंगुली को बाहर रखे ऐसे जो हम माला को खींचते हैं, तो इसमें माला में शक्ति आती है। इसलिए माला को भी बार बार बदलना नहीं चाहिए और माला को कभी साबुन से धोना नहीं चाहिए। साबुन से या साफ से माला को धो दिया, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। माला को धोना नहीं चाहिए और माला को बदलना नहीं चाहिए, उसमें शक्ति आ जाती है। आपके उपास्य देवता को बदलना नहीं चाहिए। इसलिए और आपके गुरु को, यदि सदगुरु से दीक्षा लिया तो गुरु को भी कभी भी बदलना नहीं चाहिए। सदगुरु से प्राप्त हुआ दीक्षा से आपको जरूर कल्याण होगा। गुरु के उपदेश को मानकर चाहिए। चलिए, ये सब भागवत में कहा गया है, ये मेरा शब्द नहीं है। ये युधिष्ठिर महाराज को नारद जी ने ये सब विचार दिखाया। और गृहस्थी का धर्म और ये सारे जो नहीं करता है वो विडंबना है। देखिए यहां कहा गया गृहस्थाश्रमी क्रिया को त्याग ना करे। और ब्रह्मचारी आपने ब्रह्मचर्य व्रत का त्याग ना करे। व्रतों का त्याग करने से बहुत बड़ा पाप लगता है। जैसे आपने एकादशी का व्रत किया, तो व्रतों का कभी खंडित मत करो। वेद में मंत्र आया है, सव्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रया। हे मानव, व्रत करो। ओम, वेद का प्रसिद्ध मंत्र है कि ओम मां भ्राता भ्रातरं दीक्षन् य ससारयुत ससा। भाई भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, भाई भाई को द्वेष ना करे। मां भ्राता भ्रातरं दीक्षन्, भाई भाई को विद्वेष ना करे। हे कृपामय, ऐसे कृपा करो भाई भाई से विद्वेष ना करे। ससारयुत ससा, बहन बहन से विद्वेष ना करे। बहन बहन से विद्वेष ना करे। हाँ, ससारयुत ससा, सम्मंचः, समभाव हो। सब व्रता, सभी लोग व्रतपरायण हो। व्रत करो, क्योंकि फास्टिंग करना, उपवास करने से शरीर ठीक रहता है। उपवास करने से शरीर मन प्रसन्न होता है, पवित्रता आती है, शक्ति आती है। इसलिए सब व्रता भूत्वा, व्रत करो। व्रत करना तुम्हारा कर्तव्य है। सब व्रता भूत्वा, और क्या करो? बोले वाचं वदत भद्रया, और भद्र वाणी बोलो। ऐसे वाणी बोलो सुनने वाले का कल्याण हो, तुम्हारे मन में अच्छे भावना हो, और अच्छे भावना का ही तुम्हारे मुख से निकले, अच्छे भावना ही निकले। ध्यान दीजिए, ये वेद का प्रसिद्ध मंत्र है। ओम मां भ्राता भ्रातरं दीक्षन् ससारयुत ससा सम्मंचः सव्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रया। वाचं वदत भद्रया, भद्र वचन बोलो। भद्र बोलो, अभद्र मत बोलो, अभद्र मत सुनो। अभद्र वचन ना बोलो ना सुनो। वेद में ये सब मंत्र दिया गया है, भागवत में उसी का व्याख्या किया गया। भागवत वेद वेदांत का सार है, इसलिए इसमें क्या कहा गया? देखिए, इसमें कहा गया तपस्वी न ग्राम सेवा। तपस्वी अगर गांव की सेवा में लग जाए तो ये क्या कहते हैं? भिक्षर इंद्रिय लोलुपता। ध्यान दीजिए बात को। गृहस्थी अपना कर्तव्य कर्म सेवा पूजा को ना छोड़े, ब्रह्मचारी अपना ब्रह्मचर्य व्रतों को कभी ना छोड़े। और तपस्वी जो तप करना चाहता है वो अगर गांव की सेवा में लग गया, फिर तपस्या कौन करेगा? तपस्वी तपस्या करेगा। गांव के सेवा करने वाले लोग और होते हैं, वो करे, धनवान करे, पैसे वाले लोग करे, सरकार करे और कुछ करे। तपस्या अगर गांव सेवा करते करते पता नहीं उसके बुद्धि भ्रमित हो जाएगी, तपस्या में आगे नहीं बढ़ पाएगा।
वंचित हो जाएगा। भागवत कहते हैं तपस्वी ग्राम सभा में मत लगो, तुम्हारा ड्यूटी वो नहीं है, तुम्हें तप करना है। और दूसरी बात यह है भिक्षु इंद्रिय लोलुपता। और जो सन्यासी है, सन्यासी के लिए भी कहा है कि अगर उसके अंदर लोभ है, लालच है कि हमको और सुख चाहिए, और आनंद चाहिए, और पैसा चाहिए, और घर चाहिए, और सुंदर चाहिए, वो अगर गृहस्थी लोगों के साथ ऐसे ललुपता में फंस गया तो उसका सन्यासी जीवन भी भ्रष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ये भागवत का श्लोक है, इसलिए भागवत के श्लोकों को हमें निश्चित रूप में जीवन में प्रयोग करना चाहिए। और यहाँ का आश्रम अश्लेषा अश्लेष आश्रमापद सपद सज्जेते कल्याश्रम विडंबना। जो आश्रम के बारे में कहा गया, ब्राह्मण पूजा पाठ करें, लोगों को का शुभ कर्म के प्रति, मंगल कार्य के प्रति उपदेश दें, उनको उत्साह दें। देव माया विमूढ़स्तामुपेक्षतानुकंपया। देव माया से विमूढ़ होकर अगर ऐसे पाप कर्म में लिप्त हो जाता है तो ब्राह्मण भी पतित होता है, सन्यासी भी पतित होगा, ब्रह्मचारी भी पतित होगा, गृहस्थ भी पतित होता है। इसलिए अपने अपने वर्ण आश्रम धर्म का पालन श्रद्धा से करो। जिस धर्म में वर्णाश्रम, महाप्रभु ने कहा वर्णाश्रम जरोगता पुरुषेण परपुमान नई बार हत्त भी पुरुषेण परपुमान वर्णाश्रम जरोगता न तत्तोष कारणम। विष्णु के संतोष करने के लिए अपने वर्ण धर्म, अपने आश्रम धर्म का पालन श्रद्धा पूर्वक करो। जो वर्णाश्रम धर्म का पालन करोगे तो अपने आप हृदय में एक बेस बनेगा, एक फाउंडेशन तैयार होगा, एक बेस तैयार होगा, फाउंडेशन। वो उस बेस पर धीरे धीरे तुम्हारी भक्ति बढ़ेगी, भगवान के प्रति अनुराग बढ़ेगा, संसार की आसक्ति धीरे धीरे कम होती जाएगी। अपने अपने कर्तव्य के प्रति, अपने अपने जो कर्म है, सती रमणी का जो पति का सेवा है, ब्रह्मचारी का जो गुरु सेवा है, गुरु गृह में रहने वाले भक्तों का जो सेवा है, ये सब आप भागवत में बार बार कहा गया है। इसको हमेशा ध्यान रखो कि भागवत ये उपदेश देते हैं कि कैसे जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए, गृहस्थी तुम कैसे चलोगे, संसारी तुम क्या करोगे, ब्रह्मचारी तुमको क्या करना है, सन्यासी तुम्हें क्या करना है, तपस्वी तुम्हें क्या करना है, और साध्वी रमणी तुम्हें क्या करना है। ये सब तुम जान लो, जानकर जीवन को आगे ले चलो, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। विचार दिखाते हैं, सोचिए। अब हम 10 बज गया, काल से हम दिखाएंगे, काल से विशेष प्रकरण शुरू होगा। व्याख्या तो बहुत आता है, लेकिन एक बात ही है, ध्यान दीजिए बात को। पहले प्रकरण काल जो सुनाएंगे वो मन्वंतर अनुकथा, कौन से मनु के राजत्व काल में कौन सा धर्म हुआ, स्वयंभू मनु ने क्या किया, मनु को भगवान ने कैसे रक्षा किया, भगवान ने किस तरह से जगत में लीलावतार प्रकट किए, कैसे कैसे उनके लीलाओं का विस्तार हुआ, ये मनु के राजत्व काल कैसे चले, ये सब विचारों को आप काल सुन पाएंगे। 8वें स्कंध के विचार, आज हम ये गृहस्थ धर्म के विचार को युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, ये कथा जो सुनेगा, हमारे नारद जी कहते हैं महाराज इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनने वाले के हृदय पवित्र हो जाते हैं, जीवन सुंदर हो जाता है, और अपने कर्तव्य के प्रति उसकी श्रद्धा होती है, और कर्तव्य कर्म करते हुए जीव धीरे धीरे भगवान को पाने का योग्य बन जाता है। यही भागवत की महिमा है, यही भागवत की श्रेष्ठता है। ओम वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।